बच्चों, राधे राधे सभी को। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका गौरव भैया और आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल गौरव भैया के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले बेटा आपके क्लास 10th मैथ्स का 17 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसके पॉलिनोमियल चैप्टर के टॉप 100 श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों। अब इस लेक्चर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, समझ लो आपका पेपर लीक ही है। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले मैं पहले बता देता हूं। तो भैया क्वेश्चंस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बेटा एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट सवाल मिल जाएंगे इसमें। हाँ गौरव भैया। दूसरा भैया आपको एग्जाम्पलर के सारे इंपॉर्टेंट सवाल मिल जाएंगे, जो भी एग्जाम्पलर के सवाल थे। तीसरा भैया आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे सारे के सारे 2023 के, 2024 के, 2025 के सभी के पीवाईक्यूज आपको इस वाले वीडियो में मिल जाएंगे। और अब आगे चलोगे तो आपको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे के सारे चैप्टर के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आगे चलोगे तो भैया आपको सारे के सारे केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी आपके होंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल से। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो सीबीएसई के जितने भी सैंपल पेपर्स है, जितने भी प्रैक्टिस पेपर आए थे, उन सारे के पॉलिनोमियल्स के जो भी तगड़े लेवल के सवाल है वो भी आपको इस लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। तो पेटी पैक पूरे लेक्चर को देखना। अगर 2026 में 17 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हो आप लोग तो इस वीडियो को पूरा देखना। और इसकी पीडीएफ, ये जो पूरी पीडीएफ है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे गूगल फॉर्म दे रखा होगा, उसमें आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है, ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है, और उस मोबाइल नंबर जो आप डालोगे उस पर मैं आपको व्हाट्सएप इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही गूगल फॉर्म फिल कर दिया फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है डन। बस डन लिख देना और आपका नाम लिख देना, ठीक है। आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका गौरव। लव यू मेरे बाबा, राधे राधे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा सबसे पहला सवाल। तो देखो भैया क्या कहता है। पहला सवाल आपसे ये कहता है कि 10 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो क्या होगा। भैया कह रहा है अगर एक पॉलिनोमियल मतलब एल्फा, हाँ, नेगेटिव है, मतलब एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है इसका वो नेगेटिव है दूसरे का, तो मतलब जो बीटा होगा वो कितना होगा, माइनस एल्फा। भैया अगर एल्फा एल्फा है तो बीटा इसका नेगेटिव होगा, माइनस एल्फा। अच्छा गौरव भैया डन। तो हमें पूछ रहा है क्या हो सकता है इन चारों में से, क्या कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी, ये चीजें बतानी है। अब ये कैसे बताएंगे। देखो बेटा हमें एक चीज पता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम फॉर्म करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। हाँ गौरव भैया अगर मैं एल्फा प्लस बीटा निकालू यहाँ पे इस वाले में, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा कितना है एल्फा, बीटा कितना है माइनस एल्फा, तो आंसर देखो जीरो आ रहा है। तो मतलब ये तो जीरो हो गया। हाँ भैया तो ये जीरो हो गया, तो मतलब ये एक्स वाली टर्म आपके पॉलिनोमियल में नहीं होने वाली है। हाँ, और ये लीनियर टर्म होती है। हाँ, तो मतलब लीनियर टर्म नहीं होगी बेटा, हैज नो लीनियर टर्म, नो लीनियर टर्म, कैन हैव लीनियर टर्म नहीं होगा, कैन हैव लीनियर टर्म नहीं होगा। ए और बी में से आपका कोई ना कोई आंसर आएगा। हाँ गौरव भैया इतना भी हमें समझ में आ गया। अब देखो भैया सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनना भैया, एक जो भी है दूसरा उसका नेगेटिव है, तो अगर मैं एल्फा इंटू बीटा निकालना चाहता हूं तो एक जो भी होगा उसका उल्टा दूसरा होगा, नेगेटिव साइन होगा, माइनस एल्फा। हाँ भैया तो एल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, माइनस ऑफ एल्फा स्क्वायर। हाँ गौरव भैया मतलब एल्फा इंटू बीटा कितना आया, माइनस ऑफ एल्फा स्क्वायर। तो भैया माइनस तो रहेगा, एल्फा स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये टर्म तो नेगेटिव ही रहने वाली है। मतलब जो कांस्टेंट टर्म होगी आपकी वो नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव होगी, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको सबसे पहला सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला, द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या सारे के दोनों इक्वल होंगे। तो देखो बेटा अगर मैं बात करता हूं एल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, तो आंसर आता है माइनस का बी बाय ए। हाँ गौरव भैया बी का वैल्यू कितना है 99, तो माइनस का 99, ए का वैल्यू 1 है। अच्छा अगर भैया मैं एल्फा इंटू बीटा निकालता हूं जो कि होता है सी अपॉन में ए, सी का वैल्यू कितना है गौरव भैया 127 है, और ए का वैल्यू कितना है 1 है। हाँ भैया तो गौरव भैया बाबा आप ये चेक करो कि आप ये चेक करना बेटा, ध्यान से देखो, आप ये चेक करना कि एल्फा प्लस बीटा मेरा माइनस का 99 आ रहा है,
मतलब दो नंबर को ऐड किया आंसर नेगेटिव आया, दो नंबर को मल्टीप्लाई किया आंसर पॉजिटिव आया। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा? तो आप बोलोगे या तो भैया वो दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव आंसर पॉजिटिव आता है। हाँ, या तो गौरव भैया दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव आता है। अगर एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव आंसर नेगेटिव आता है। तो मतलब यहां से मुझे ये पता चला कि बेटा अल्फा और बीटा या तो मेरे दोनों नेगेटिव होंगे या तो मेरे दोनों पॉजिटिव होंगे। इतना समझ में आया? क्या समझ में आया? कि अल्फा और बीटा या तो मेरे दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। हाँ, अब यहां पे भी तो वही अल्फा प्लस बीटा किया। तो अब मुझे बताओ, दो नंबर को ऐड करने पे आंसर मेरा नेगेटिव आना चाहिए, ये कब आएगा? भैया ये तो तभी पॉसिबल है, मुझे पता है मेरे दोनों नंबर अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर, तो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आता है। हाँ भैया, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे आंसर पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन आंसर नेगेटिव चाहिए। इसलिए बेटा दोनों अल्फा और बीटा आपके नेगेटिव होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है नेगेटिव प्लस नेगेटिव आंसर आपका नेगेटिव आता है। जैसे -2 प्लस -3, तो -2 -3 माइनस का 5 आता है। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो भैया दोनों जो रूट है पॉजिटिव नहीं होंगे, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, चले आगे। चलो भैया नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है? तो भैया आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, ऐसे या तो ऐसे बनेगा डाउनवर्ड या तो अपवर्ड पैराबोलिक शेप बनता है। ये देखो देखो बेटा, ये बन रहा है ऐसा टिंग टिंग टिंग, और ये एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे काट रहा है, तो मतलब इसके 3 जीरो होते हैं। हमें पता है किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, अगर वो एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी काटेगा या टच करेगा उसके उतने ही जीरोस होते हैं। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो एटमोस्ट 2 ही जीरोस होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 आ रहे हैं, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं होगा। तो यही तो आंसर हुआ। हाँ भैया इतना समझ में आ गया? चले आगे, चलो नेक्स्ट। इफ अल्फा एंड बीटा, अब 2025 के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं सारे के सारे, 2025 के सारे पीवाईक्यू स्टार्ट हो चुके हैं। पहला, अगर अल्फा एंड बीटा जीरो से पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा -2/3 है, तो के का वैल्यू क्या आएगा? तो देखो भैया अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, आपने कहा माइनस का b/a सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा c/a, ये तो दे रखा है माइनस का 2/3। हाँ, तो भैया इसको जरा सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो -b प्लस c/a माइनस का 2/3। हाँ गौरव भैया, अब वैल्यू पुट कर दो। b का वैल्यू क्या होता है बेटा, x का कोफिशिएंट 6, तो माइनस का 6, प्लस c का वैल्यू क्या होता है कांस्टेंट, तो प्लस का k अपॉन में a का वैल्यू क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, तो आंसर आएगा माइनस का 2/3। हाँ गौरव भैया 3 से 3 कट जाएगा, तो -6 प्लस के -6 प्लस के बराबर माइनस का 2। हाँ, ये -6 इधर जाएगा तो k का वैल्यू आएगा 6 माइनस का 2, k का वैल्यू आएगा बेटा 4। तो मेरा आंसर क्या हुआ 4, डी ऑप्शन। बस चले आगे, ऐसे फटाफट अपन है ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, फटाफट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अपन को। नेक्स्ट, टू पॉलिनोमियल आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स। भैया दोनों पॉलिनोमियल्स के है ना आपको डिस्टिंक्ट जीरोस बताने, मतलब अलग अलग जीरो कितने होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट जीरोस कितने होंगे दोनों पॉलिनोमियल को मिला के। तो ध्यान से देखोगे, हमें क्या पता है कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जहां पे टच करता है इंटरसेक्ट करता है उसका वो जीरो होता है। हाँ, तो ध्यान से देखोगे दोनों पॉलिनोमियल सेम दो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पे कट कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब इन दोनों पॉलिनोमियल के जो दो दो जीरोस है वो दोनों जीरो सेम है, लेकिन वो दोनों अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा, टोटल 2 जीरोस ऐसे है, 2 जीरोस ऐसे है जो अलग अलग है। सिंपल 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 बेटा, आंसर सी आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -4 इसका जीरो है तो k का वैल्यू क्या होगा? अगर -4 इसका जीरो है तो वैल्यू पुट करके x जहां पे भी है वहां पे जीरो रख दो, ये सेटिस्फाई करेगा, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आएगी। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने पढ़ रखा है। तो भैया देखो जहां पे भी -4 है x के वहां पे -4 रख दो, तो -4 का स्क्वायर -4 -2 प्लस 2 के बराबर 0, तो -4 का स्क्वायर 16, ये प्लस का 4
माइनस का 2 माइनस का 2 के बराबर 0। हाँ भैया 16 प्लस 4 20, 20 में से 2 गया 18, तो 18 माइनस का 2 के बराबर 0। यहाँ से आएगा 2 के बराबर 18, यहाँ से आएगा k का वैल्यू आएगा 9। तो भैया k का वैल्यू मेरा 9 आ गया बी। सिंपल सवाल था, इजी सवाल था, बस 2025 के सारे पीवाईक्यू से। नेक्स्ट भैया सब्सक्राइब कर देना, देखो ये गौरव भैया क्या बोल रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना प्लीज, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट द सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो कितने इजी इजी सवाल आते हैं बेटा 2025 में, याद रखे। सम ऑफ द जीरोस होता है माइनस का b बाय ए। अब b का वैल्यू कितना है -7, तो माइनस ऑफ -7। a का वैल्यू कितना है भैया 5, तो 5, तो मेरा आंसर आएगा 7/5। ठीक है, इजी था, बी आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है अल्फा बीटा इसके जीरो से, तो अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा की पावर क्यूब बीटा 4 की हमें वैल्यू बतानी है। अब कैसे बताएंगे भैया, देखो इसको यहां से और यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पे बीटा क्यूब था, बीटा क्यूब बाहर ले लिया, अल्फा की पावर 4 थी, आपने 3 बाहर ली तो बचेगा अल्फा। यहाँ पे अल्फा की पावर 3 थी, बाहर ले ली, बीटा की पावर 4 है, 3 बाहर ले ली, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ बीटा। हाँ भैया, भैया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा इसके जीरो से, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस, वेरी इजी सवाल। हाँ गौरव भैया, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है माइनस का c बाय ए। हाँ भैया, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस b बाय ए। हाँ भैया, अब c का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c बाय ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस b बाय ए, तो अल्फा इंटू बीटा c बाय ए, c कितना है 3, a कितना है 1, तो c 3, तो इसका 3 ही आएगा, 3 का क्यूब। हाँ, इंटू माइनस का b बाय ए, b की वैल्यू -5 है, तो माइनस ऑफ -5 अपॉन में a का वैल्यू तो 1 है, तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 3 का क्यूब 27। तो मेरा जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 27 इंटू 5, जो कि कितना होगा भैया 5 7 जा 35, 3 ने 5, 5 2 जा 10, 13, 135। ठीक है, ठीक है, एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इजी सवाल था, हमने बना दिया। ठीक है, चलो अगले पे। जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने, तो सबसे पहले बेटा इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लो। तो जैसे ही इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 21y² माइनस का 11y माइनस का 2/3, है ना। अब बेटा आपको इसके जीरोस पूछे थे ना, तो जैसे ही एलसीएम लेने के बाद आपके पास एक ऐसी फॉर्म आएगी जिसमें एक नीचे नंबर होगा, ऊपर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे और वही अपना आंसर होगा। इस 3 को भूल जाओ, क्योंकि बेटा अपन को पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूले में k आता है, तो ये 3, तो वो k की वैल्यू 3 लेके कट जाएगी, हमें सिर्फ इसके ही जीरोस निकालने हैं। तो इसके जीरोस कैसे निकालोगे, 21 इंटू -2 तो -42, तो ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करूं तो ये आए, प्लस करूं तो माइनस का 11 आए। ऐसे कौन से दो नंबर है, देखो मल्टीप्लाई करने पे -42 आए, प्लस करने पे 11 आए, तो ऐसे कौन से नंबर है, 14 और 3, 14 और 3। हाँ गौरव भैया, मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, 11 का आ रहा है, लेकिन मुझे माइनस का 11 चाहिए, तो -14 ले लो, तो -14 इंटू 3 माइनस का 42, -14 प्लस 3 माइनस का 11, तो बस अब मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया 21y² माइनस का 14y, हाँ भैया y के अंदर है, हाँ भैया, और प्लस का 3y माइनस का 2, तो भैया यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 7y, तो 3y माइनस का 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लो, तो 3y माइनस का 2 बचेगा। हाँ, 3y माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा। हाँ भैया, 7y प्लस का 1 बचेगा। हाँ भैया, अब भैया एक इस बार 0 को इक्वेट करो, इसको 0 के इक्वेट करो, y की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू y की आएगी, देखो इसको जब 0 की इक्वेट करोगे तो 2/3, और एक y की वैल्यू आएगी, इसको जब 0 की इक्वेट करोगे तो माइनस का 1/7, तो 2/3 और माइनस का 1/7, डी आंसर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल है जो मैं आपको करवा रहा हूं भैया। नेक्स्ट, इफ p and q are the zeros of this polynomial, तो find the value of 1 minus p into 1 minus q। अब इसको कैसे करोगे, तो भैया 1 minus p into 1 minus q को मल्टीप्लाई करो, 1 minus p into 1 minus q को मल्टीप्लाई करो, तो 1 into 1 1, 1 into q माइनस का q, माइनस p into 1 माइनस p, माइनस p into माइनस q प्लस का pq। हाँ भैया, भैया इन दोनों से माइनस को कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो ये बनेगा q प्लस का p। हाँ भैया, ओके, प्लस का p इंटू क्यू। हाँ भैया, अब p और q क्या है, इसके जीरोस, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, ये सम ऑफ जीरोस हो गया। अब इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो भैया, p प्लस क्यू सम ऑफ जीरोस माइनस का b बाय a,
बी का वैल्यू कितना है माइनस का 1, तो माइनस ऑफ -1। ए का वैल्यू कितना है 21, तो आंसर आएगा 1/21। भैया पी इंटू क्यू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। सी का वैल्यू कितना है माइनस का 2, ए का वैल्यू कितना है 21, तो ये आएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो तो भैया इसका आंसर आएगा ए क्यू प्लस पी, ये 1/21, तो माइनस का 1/21 प्लस पी क्यू माइनस का 2/21। अच्छा गौरव भैया एलसीएम ले लो, तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो आंसर क्या आएगा 21, नीचे तो 21 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 था। हाँ भैया 21 यहाँ पे है ही है, तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पे। हाँ 21 यहाँ पे भी है, तो माइनस का 2 आएगा, तो आंसर आएगा 21 में से -3, 18/21, और 18/21 को 3 से काटोगे तो बेटा आएगा 6/7, और यही मेरा इसका आंसर आ रहा है। ठीक है चले आगे, चलो ये देखो बेटा क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अभी मैंने बताया कैसे करते हैं भैया, फटाफट से ये घर पे करना, होमवर्क करना। अभी मैंने y का वैल्यू बताया था ना, ऐसा किया था ना हमने, देखो ये वाला सवाल हमने किया था ना, सेम ऐसे ही तो है। एलसीएम लेना, फिर जो ऊपर आए इसके जीरोस निकाल लेना, तो घर पे करना ये वाला सवाल बेटा। मुझे कमेंट सेक्शन में सबके आंसर चाहिए अगर लिटरली पढ़ाई करने आए हो तो। नेक्स्ट, अब ये सवाल आया था 2025 में, थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़िया सवाल पूछा था। देखो सवाल कहता है कि जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, भैया ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोस है, हाँ इसके रेशियो में दे रखे 3:4, तो हमें प्रूफ करना है कि 12a² बराबर 49b है। अब देखो यार जीरोस क्या है, अगर मैं मानता हूं बेटा ये हमारे पास है एक पॉलिनोमियल x² प्लस ax प्लस b, इसके जीरोस है, एक है अल्फा एक है बीटा, तो इसका रेशियो दे रखा है। रेशियो का मतलब क्या होता है, अल्फा बाय बीटा दे रखा है, यही तो दे रखा है, यही तो दे रखा है अल्फा बाय बीटा 3:4, तो 3/4। यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं, कितना आएगा 3/4 बीटा, अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अब बेटा आपको पता क्या है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू, अल्फा की जगह मैं ये रख रहा हूं 3β/4, हाँ भैया, प्लस का बीटा, हाँ भैया, b का वैल्यू कितना है x का कोफिशिएंट a, तो माइनस का a का वैल्यू कितना है x² का कोफिशिएंट 1, तो नहीं लिखूं, बात बराबर है। अब बेटा इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 7β/4 इजिकल टू माइनस का a। यहां से बीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे, कितना आएगा बेटा माइनस का 4a/7। हाँ गौरव भैया यहां तक हो गया। अब भैया हमें क्या पता है, हमें पता है अल्फा इंटू बीटा होता है भैया c/a, तो अल्फा की वैल्यू क्या लिखूंगा 3/4 बीटा, 3/4 बीटा, तो 3/4 बीटा इंटू बीटा। हाँ c का वैल्यू कितना है b है, और a का वैल्यू 1 है, लिखू या ना लिखू कोई बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भैया अब देखो भैया, देखो ये बनेगा 3/4 इंटू बीटा का स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बराबर b। बीटा की वैल्यू कितनी आई माइनस का 4a/7, तो 3/4 इंटू माइनस का 4a/7 का स्क्वायर बराबर b। अब बेटा ये बनेगा 3/4, हाँ -4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a² 49 आ गया बराबर b। हाँ भैया अब भैया अगला देखो यार कैसे करेंगे, 4 से ये 4 कट जाएगा, हाँ तो 3 × 4 12, 12a², 12a², 49b इधर चला गया, तो 49b, तो यही तो प्रूफ करना था, यही तो लाना था, ये अच्छा सवाल था बेटा। डन, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट फटाफट से, ये फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये दोनों हो। आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस ये दोनों है, बहुत इजी सवाल है। देखो भैया हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ अल्फा बीटा उसके जीरोस होते हैं, तो हमें गिवन है ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस ये दोनों है, अल्फा और बीटा आपको गिवन है, अल्फा और बीटा आपको गिवन है। तो भैया यहां से अगर अल्फा को मैं 2 मानता हूं और बीटा की वैल्यू में माइनस का 7/5 लेता हूं, हाँ भैया ये बीटा है भाई, हाँ भैया ये बीटा है गौरव भैया, ये बीटा है, ठीक है चलो ओके। नाउ तो भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है भैया 2 माइनस का 7/5, तो 10 3/5। हाँ गौरव भैया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी भैया, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू माइनस का 7/5, तो आंसर आएगा माइनस का 14/5। हाँ भैया अब यहाँ पे पुट कर दो, तो मेरा आंसर आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया 3/5। हाँ भैया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 14/5। हाँ भैया अब इसका एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लेना है बाबू, एलसीएम तो 5x², एलसीएम नीचे 5 ही तो आएगा, हाँ भैया 5x² क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 था नीचे 5 ही है, तो माइनस का 3
हाँ भैया, माइनस का 3x आएगा, ये x आएगा ना, हाँ भैया चलो, और माइनस का 14। हाँ अब बेटा यहाँ पे देखो फॉर्मूले में बार के भी होता है, बार के भी होता है, अगर आपको पता हो, नॉन जीरो रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू 5 लेके, तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो सिर्फ ये न्यूमरेटर वाला लिखते हैं बेटा, न्यूमरेटर वाला लिखेंगे, ये आंसर होगा हमारा फाइनली। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, एकदम इजी था। हाँ भैया आगे बढ़ो नेक्स्ट। ये कह रहा है सम ऑफ द जीरोस ऑफ इस पॉलिनोमियल इज -1, तो p का वैल्यू बताइए। तो सम ऑफ जीरोस -1 दे दिया। हाँ सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस का b बाय a, यही तो -1 है, तो माइनस से माइनस काट दोगे तो आंसर आएगा b बाय a बराबर 1। हाँ भैया अब यहां से पता चला b और a तो बराबर है। हाँ भैया तो b का वैल्यू यहां से उठाओ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x स्क्वायर में है, ये x में है, ये c में है। हाँ तो भैया b, x का कोफिशियंट b होता है 2p + 3, तो 2p प्लस का 3, a का वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशियंट p + का 1, तो बस p यहां जाएगा तो p ही बचेगा, क्योंकि 2p में से p गए, 3 आ जाएगा, -3 + 1, माइनस का 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, माइनस का 2 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, जो कि बस इजी तो था, यही तो करना था, सिंपल सनक। नेक्स्ट, 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो p का वैल्यू बताइए, ये भी 2025 में आ रखा है। कह रहा है एक 0 अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा 1/अल्फा होगा, तो भैया आपको क्या बताना है, p का वैल्यू। हाँ तो हमें क्या पता है गौरव भैया, देखो हमें ये पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, अल्फा तो अल्फा ही दे रखा है, बीटा 1/अल्फा है यहाँ पे। हाँ c का वैल्यू आएगा बेटा, कांस्टेंट टर्म लेनी है c की वैल्यू 4p। हाँ अपॉन में a का वैल्यू आएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट p² + 4। हाँ तो ये तो 1 आ जाएगा। अब ये p² + 4 यहाँ 1 जो बचा मल्टीप्लाई कर दोगे तो p² + 4, हाँ बराबर 4p आएगा। इसको यहाँ ट्रांसफर कर दोगे तो p² - का 4p प्लस का 4 बराबर 0 आएगा। अब p² - 4p + 4 होता है p -2 का स्क्वायर, यही तो होता है, चेक करो ना, a² + b² माइनस का 2ab, यही होता है। हाँ भैया यही होता है। अब देखो यार ध्यान से, p - 2 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो यहां से हमें ये पता चला p - 2 0 के बराबर होगा, और भैया p का वैल्यू आएगा यहां से 2, खत्म, यही तो करना था, p का वैल्यू 2। ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं भैया। जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अरे निकाल देना ना जीरोस। देखो ऐसे दो नंबर बताओ, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करो तो 4 आए, प्लस करो तो माइनस का 3√2 आए। 2√2 इंटू √2। हाँ अब बीच में माइनस का चाहिए तो दोनों के माइनस के ले लो। तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू माइनस आंसर पॉजिटिव आता है, 2√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, प्लस में आएगा, दोनों को ऐड करोगे माइनस का 3√2 आएगा, आपके पास आंसर ही आ गया। अब क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ वो दो फैक्टर बनाने का। तो जैसे ही आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आए तो आप दो बार ऐसे एक्स लिख दो, हाँ सही कह रहे हो भैया, दो बार ऐसे फैक्टर वाले एक्स लिख दो, फिर जो ये आपने दो नंबर निकाले विथ साइन यहाँ लिख दो, बस यही दो फैक्टर बनेंगे, ये ट्रिक याद कर लो। तो यहां से x का वैल्यू कितना आया, एक आया 2√2, एक आया √2, तो बस 2√2 b, सिंपल। चलो आगे 25वां, अल्फा बीटा जीरोस है इसके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। देखो भाई अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा माइनस का b/c/a। तो भैया b का वैल्यू कितना है, माइनस का a, माइनस ऑलरेडी है तो आंसर a ही आएगा। c का वैल्यू कितना है, माइनस का b, तो माइनस का b, a का वैल्यू नीचे 1 है बेटा, नीचे वाला a 1 हो गया। हाँ भैया तो मेरा आंसर आएगा a माइनस का b, बस लो भैया c। चलो आगे नेक्स्ट, अल्फा बीटा जीरो से इस पॉलिनोमियल के अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, तो k का वैल्यू बता दीजिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, a से a कट जाएगा तो माइनस b बराबर c आएगा। b का वैल्यू कितना होता है, x का कोफिशिएंट -30, हाँ भैया, और c का वैल्यू कितना होता है भैया 45 का k, हाँ भैया कांस्टेंट वाली टर्म, तो यहां से कितना आएगा 30 बराबर 45, 30 नीचे ये 45 आएगा और ये k की वैल्यू आ जाएगी, तो 15 से काटोगे तो 2/3 k का आ जाएगा, के आ जाएगा 2/3 डी। ठीक है ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पॉलिनोमियल px, भाई कोई भी आपके पास में पॉलिनोमियल है px,
ऑफ डिग्री 3 का कोई पॉलिनोमियल है, तो इनमें से क्या ट्रू होगा उसके लिए। तो हमें पता है, कह रहा है कि px के एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरोस होते हैं। नहीं, देखो बेटा, कोई भी पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होगा ना, उसके एटमोस्ट उतने जीरोस होंगे। अब ये डिग्री 3 का है, तो इसके एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे, एटमोस्ट 2 नहीं होंगे। एटलीस्ट तो कभी होता ही नहीं, एटमोस्ट ही होता है। एग्जैक्टली बेटा नहीं। अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके एग्जैक्ट 2 ही जीरोस आएंगे, नहीं बेटा। ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिसके एक भी जीरो नहीं मिलते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जिसका सिर्फ एक ही जीरो मिलता है और बाकी 2 मिलते हैं। तो एटमोस्ट 2 वाली कंडीशन लगती है, एग्जैक्टली नहीं लगती है। यहाँ पे डिग्री 3 है तो क्यूबिक की बात कर रहा है, तो px हैज एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। यस, 3 एटमोस्ट हो सकते हैं डिस्टिंक्ट जीरोस इसके px के, क्योंकि डिग्री 3 का है। ये भी समाप्त, इजी, कोई दिक्कत नहीं भैया। आगे बढ़े, नेक्स्ट। देखो, अल्फा बीटा अगर इसके जीरो से, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन बीटा है। देखो भैया, कह रहा है अल्फा बीटा इसके जीरोस है, तो हमने एक पॉलिनोमियल लिखा पहले px स्क्वायर प्लस का qx प्लस का 1। भैया अल्फा, भैया बीटा, इन दोनों के जीरोस है। हाँ गौरव भैया, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस उसके जीरोस का सम, जिसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे हो ना उसके जीरोस का सम। तो इसके जीरोस को अपन ले लेते हैं अल्फा डैश और बीटा डैश, तो यहाँ पे x प्लस उनके जीरोस का प्रोडक्ट। हाँ भैया, यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। अब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो हमें क्या बोला है, हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन बीटा हो। तो मतलब सपोज करो अल्फा डैश आपको गिवन है यहाँ पे 2 अपॉन अल्फा, और बीटा डैश अपन को गिवन है यहाँ पे 2 अपॉन बीटा। हाँ भैया, तो सबसे पहला काम हमें अल्फा डैश प्लस बीटा डैश सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो भैया सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में तो आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम में आएगा। हाँ गौरव भैया, तो ये बनेगा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा। हाँ, 2 तो कॉमन ले लोगे, तो ऊपर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे बच जाएगा अल्फा इंटू बीटा। हाँ भैया, अब बेटा अल्फा और बीटा क्या थे, अल्फा और बीटा तो इसके जीरोस थे ना, तो यहां पे अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे जो कि सम ऑफ जीरोस होगा, क्योंकि भाई अल्फा बीटा इसके जीरोस है ना, तो सम ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाय ए। बी का वैल्यू कितना है क्यू, तो माइनस का क्यू, ए का वैल्यू है पी। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि होता है सी बाय ए। हाँ, सी का वैल्यू कितना है 1 और ए का वैल्यू कितना है पी, तो ये आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है आपको, देखो ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो भैया अल्फा प्लस बीटा माइनस का क्यू अपॉन पी, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू माइनस का क्यू अपॉन पी होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है 1 अपॉन में पी। हाँ भैया, ये पी से ये पी कट जाएगा। हाँ भैया, तो माइनस का 2q मेरा आंसर आएगा, माइनस का 2q मेरा आंसर आएगा किसका, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का। तो भैया फाइनली मेरा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना आया, माइनस का 2q। अच्छा, अब अल्फा डैश इंटू बीटा डैश भी निकालना है, अभी खत्म नहीं हुआ है सवाल। तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश कितना था 2 अपॉन अल्फा और ये था 2 अपॉन बीटा। चलो, तो ये आ जाएगा भैया 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन पी, तो जैसे यहाँ पे 1 अपॉन पी रखोगे तो पी ऊपर चला जाएगा तो 4p आएगा। लो भैया, तो इसकी वैल्यू 4p आ गई। अब सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो जैसे सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना आया, ये कितना है माइनस का 2q, तो आपने गए माइनस का 2q एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना है 4p, तो आपने यहाँ पे 4p लिख दिया। तो इसका आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2q प्लस 4p। ये मेरा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बढ़िया सवाल था, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये कैसे करोगे भाई, 2025 के अंदर पूछा है, फिर से वही सवाल है बेटा, अगेन वही सवाल है, ये मैं आपको होमवर्क करने को दूंगा। क्वेश्चन कहता है अल्फा बीटा इसके जीरो से, जैसे पहले ही था बेटा, जैसे पहले भी था ax स्क्वायर माइनस का x प्लस का c, अल्फा बीटा इसके जीरो से, तो फटाफट से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, जरूरत पड़ेगी। माइनस का b बाय a, तो माइनस का b का वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस का 1 है तो 1 आएगा, a का वैल्यू a है, और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो जो कि होता है भैया c बाय a। c के वैल्यू कितनी है, c है, a का वैल्यू कितना है, a ही है, चेक करो c का c ही है, a का a ही है,
ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे 2026 में भी इस तरह के। बेटा पहले बता रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपको दूसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा जिसके जीरोस आपको गिवन होंगे अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट में। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आए हैं, पहले बता रहा हूं। तो ये तो आप कर लोगे, अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब क्या करना है, अब तो भाई हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस अल्फा -3 और बीटा -3 है। तो हम क्या करते हैं आपको पता है, इसको अल्फा डैश मान लो, उसके जीरोस अल्फा डैश मान लो एक, तो अल्फा माइनस का, भाई ये मैं करवा चुका हूं यार, वापस करवा रहा हूं, ठीक है ये करवा चुका हूं, ऐसे पैटर्न का करवा चुका हूं अभी जस्ट पिछला। बीटा -3 मान लो, अब एक बार तो दोनों का सम चाहिए अपन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो। हाँ तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 6 आएगा, दोनों को ऐड कर देना। हाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/a, हाँ माइनस का 6, तो आंसर आएगा 1 माइनस का 6a/a, ये आंसर आएगा इसका, ये आंसर आएगा, ठीक है। मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश मेरा ये आ रहा है, ओके नो डाउट, नो डाउट, ओके नो डाउट। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश भी निकाल लो गौरव भैया, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश है अल्फा -3, बीटा डैश है बीटा -3, तो आंसर कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू माइनस का 3 अल्फा माइनस का 3 बीटा प्लस का 9, प्लस का 9, यही आएगा प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ आ गया, माइनस का 3 आपने इन दोनों से कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 9, तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो आपने गए यहाँ पे c/a रख दिया, अल्फा प्लस बीटा 1/a, तो यहाँ पे 1/a मतलब 3/a हो गया, प्लस का 9 आ गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो पूरा, तो एलसीएम लोगे तो आएगा 3c माइनस का 3 प्लस का 9a/a, ये क्या आया, ये आया अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अब हमें पता है गौरव भैया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फॉर्म करना है तो ये फॉर्मूला लगता है, भाई ये सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, उनका दोनों का जीरोस का सम x के साथ और उन दोनों के जीरोस का प्रोडक्ट, बस। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना आया था, 1 माइनस 6a/a x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6a/a x, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना आया, c माइनस का 3 प्लस का 9/a। हाँ एलसीएम लो, यहां तक मत छोड़ देना, एग्जाम में गलत हो जाएगा। एलसीएम लेके पूरा कंप्लीटली हमको सॉल्व करना है, पहले बता रहा हूं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने के बाद आएगा ax स्क्वायर माइनस का 1 माइनस 6a x प्लस c माइनस का 3 प्लस का 9a। अब आप बोलोगे भैया गौरव है नीचे जो a आएगा वो कहां गया, वो तो बेटा k, यहाँ पे फॉर्मूले में k भी तो होता है बाहर, वो k का वैल्यू आप a ले लेते और a से a कट जाता, मेरा आंसर यही आएगा, जो भी होगा ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, अभी और भी आगे सवाल आएंगे, अगेन कह रहा हूं आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं, जैसे ये, अब तो तुम होमवर्क करोगे, मैंने पहले ही बोला ऐसे पैटर्न के बहुत सारे सवाल आते हैं, ये तो होमवर्क करोगे और मुझे खुद बताओगे, हर क्वेश्चन थोड़ा ना करूंगा ऐसा यार, वही क्वेश्चन है जीरो से इसके अल्फा बीटा, अपन को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये दोनों है, करो खुद, ट्राई करो। Find the zeros of this polynomial, hence write a polynomial जिसके zeros 2 more than zeros of px। चलो ये नया पैटर्न है तो वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, ये भी 2025 में पूछा गया था, बहुत अच्छा सवाल है। देखो भाई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है 3x माइनस का 4x माइनस का 4। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो पहले जीरोस बताओ क्या आएंगे, तो जीरोस निकालो भैया, 3 इंटू माइनस 4 माइनस का 12, दो नंबर मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए, प्लस करूँ तो माइनस का 6 आए, 6 और 2, हाँ भैया तो माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस 6 इंटू 2 माइनस का 12, माइनस 6 प्लस 2 माइनस का 4, तो भैया ये बन जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 4, यहाँ से 3x कॉमन आएगा, हाँ गौरव भैया, तो x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो गौरव भैया x माइनस का 2, तो भैया x माइनस का 2 और यहाँ पे बचेगा 3x प्लस का 2, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आएगा 2 और यहाँ से x का वैल्यू 1 आएगा -2/3। ये तो सबको आता होगा भैया, जीरोस निकालना 9 से पढ़ते आ रहे हो, तो हमने ये 2 जीरोस निकाले इसके। हाँ अब हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। हेंस ये करने के बाद आपको क्या करना है, राइट अ पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है, हुज ईच ऑफ द जीरोस, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा 2 जीरो से, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने वाला है, तो उस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे ना, वो जीरोस जो होंगे वो 2 ज्यादा होंगे, 2 मोर देन जीरोस ऑफ px, मतलब इसके जो भी जीरोस आए ना, 2 जिसके इसके 2 जो जीरोस आए ना
इसमें दो ज्यादा कर दो, दो ऐड कर दो, तो जो दो नए जीरोस आएंगे ना, वो जीरोस आपके उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होंगे। तो गौरव भैया सिंपल सी गणित है, पहला जीरो इसका क्या आया, पहला जीरो कितना आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया। तो भैया इसका जो नया जीरो है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, उसका नया जीरो कितना होगा, इसके जितने भी ये जीरोस आए दोनों, इनमें दो ज्यादा कर दो, तो जो भी आंसर आएंगे, जो भी दो जीरोस आएंगे, वो आपकी उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होंगे। इसमें x का वैल्यू कितना है, एक जीरो कितना है, 2, इसमें दो ज्यादा कर दो, 4 हो गया। फिर दूसरा जीरो होता है बीटा डैश मान लेते हैं, ये कितना है माइनस का 2/3, इसमें दो ऐड कर दो, तो भैया फिर से अब जो भी आंसर आएगा 6 माइनस 4/3। अब ये जो दो जीरो है ना, ये उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो हमें बनाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो भैया अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो फॉर्मूला तो ये लगता है सिंपल, हमने कितनी बार पढ़ा है बेटा, हमने कितनी बार पढ़ा है ये फॉर्मूला। हाँ भैया सही कह रहे हो, इन दोनों के जीरोस का सम, तो 4 + 4/3 कितना आ रहा है भाई, 4 + 4/3, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश करना है, 4 + 4/3, तो आंसर कितना आएगा, नीचे 1 है, 3 आएगा, 3 4 12, 12 4 16/3। हाँ, और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना आएगा भैया, 4 × 4/3, हाँ तो ये आएगा 16/3। हाँ गौरव भैया एकदम करेक्ट है गौरव भैया, नो डाउट है गौरव भैया, एकदम सही है। अब भैया ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x² माइनस का अल्फा डैश प्लस बीटा डैश 16/3, और x के साथ लिखोगे प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश 16/3, तो भैया 16, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने के बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वही आपका आंसर होगा भैया। ये लो, नीचे 3 मत लिखना बेटा, नीचे 3 वो k का वैल्यू आप 3 लेके काट दोगे। तो ये सवाल था, एक बहुत ही प्यारा सवाल था, आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं, ये ध्यान से सुन लो भाई, 3 मार्क्स के आपको ये सवाल दिखने वाले हैं। डन, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, सही तो है भैया, हमने सही तो किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब फिर से ये आ गया यार, ये घर पे करना, सेम पिछले वाला पैटर्न है। कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल दो, निकाल दोगे दो वैल्यू आएगी x की जीरोस, उसके बाद आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस दो लेस देन है जीरोस ऑफ qx के, मतलब इसके जो भी जीरोस आएंगे, जो भी x की वैल्यू दो आएगी उसमें से दो माइनस कर देना, तो फिर जो दो नई वैल्यू आएगी वो आपके जीरोस होंगे जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने पड़ेंगे। जैसे इसमें मैंने दो ऐड किया था, इसमें मैंने दो ऐड किया था, जो भी जीरोस आए थे इसमें मैंने दो दो ऐड करके जो आंसर आया ये इसके नए वाले पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, उसमें भी दो कम करके करना है, घर पे करना भाई, घर पे करना। अब नेक्स्ट ये देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हेंस राइट अ पॉलिनोमियल जिसके जीरोस रेसिप्रोकल है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल rx के। तो भाई सेम क्वेश्चन है, ये rx पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस निकालोगे, तो मैं देखो जीरोस निकालना बता देता हूँ, 4 × -4, दो नंबर मल्टीप्लाई करो तो ये आए, प्लस करने पे 3 आए, 4 और -1 आएंगे, दो मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, प्लस करोगे तो 3 आएगा, तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 4x माइनस x माइनस 1, तो 4x कॉमन आया तो x + 1 बचेगा, और -1 कॉमन लोगे तो x + 1 आएगा, तो x + 1 आएगा और 4x माइनस का 1 आएगा, तो भैया x का वैल्यू आएगा -1 और एक x का वैल्यू आएगा 1/4। अब आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जो जीरोस है दोनों के दोनों, वो जीरोस इस वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोस आए उसके रेसिप्रोकल है, तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा भाई, -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही होगा, तो इसका जीरो तो एक तो -1 ही आएगा। हाँ गौरव भैया, इसका रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो 4 आ जाएगा, 1/4 का 4 आ जाएगा, तो भैया इसके दो जीरोस आ जाएंगे, इसके दो जीरोस को आप लेट कर लो, एक को अल्फा लेट कर लो, एक को बीटा लेफ्ट कर लो। अब आप अल्फा डैश बीटा डैश लेट कर लो क्योंकि इसमें फिर प्रॉब्लम होगा, तो अब आपको पॉलिनोमियल बनाना आता है, दो जीरोस आ गए, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर लो, ठीक है, आप करना घर पे। सेम फिर से वही सवाल, देखो कितने तरह के पैटर्न आ रखे, कितने तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा चुका हूँ, ये सेम क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लो, उसके बाद पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जो जीरोस है वो 1 लेस देन है ईच ऑफ द जीरोस ऑफ px। आई होप अब आप समझ गए होंगे, एक कम होगा, ये सवाल करवा देता हूँ। देखो 2025 में अल्फा बीटा इसके जीरोस है तो इसकी वैल्यू बताओ, बहुत आसान है बेटा, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस का 3 अल्फा बीटा, इसका क्या आएगा, देखो भाई मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसका एलसीएम ले लो, इस पार्ट का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो आएगा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा इंटू बीटा,
यही आएगा, यही तो आएगा एलसीएम। हाँ गौरव भैया, और ये प्लस का 3 अल्फा बीटा, हाँ सही है। ओके, इन दोनों से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो बीटा प्लस अल्फा, नीचे 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस का 3 अल्फा बीटा, 2 से 2 कट हो गया, हाँ तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस का 3 अल्फा बीटा। अब सबकी वैल्यू पुट करना एक बार, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाय ए, हाँ अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए प्लस 3 अल्फा बीटा, तो 3 इंटू सी बाय ए, हाँ ए से ए कट जाएगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस का बी बाय सी प्लस का 3 सी बाय ए। अब वैल्यू पुट कर दो, बी का वैल्यू माइनस का 2, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 2, सी का वैल्यू माइनस का 1 प्लस 3 इंटू सी का वैल्यू माइनस का 1, ए का वैल्यू 1, तो बस नीचे 1, तो 3 माइनस का 2 और ये माइनस का 3, आंसर आएगा माइनस का 5। कुछ नहीं करना था, क्या करना था भाई, इतने इजी सी सवाल है, राधे राधे बोलो और खत्म करते चलो यार। नेक्स्ट 2025 में सवाल आया था, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस निकालोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लोगे, हाँ भैया। ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ उस जीरो इज 3 टाइम्स द जीरोस ऑफ द पीएक्स। अरे यार इस पॉलिनोमियल पीएक्स के जो भी जीरोस आए, 2x की वैल्यू आए, उसका 3 टाइम्स कर दो, 3 गुना कर दो, तो आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नया बनाना है उसके जीरोस निकल जाएंगे। इजी है ना। जैसे सपोज करो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, एक सपोज करो a आई, एक सपोज करो b आई। अब आपको इनके 3 गुना करना है, तो 3a और 3b, ये 2 जीरोस हो जाएंगे जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिंपल। नेक्स्ट, obtain the zeros of this, hence write the polynomial each of zeros is twice the zeros of the given polynomial। दुगने हैं। अब एक ही तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको कराऊंगा ना बेटा, टाइम वेस्ट है बेटा। वीडियो लंबे को बनाना है, बस लंबा बनाने की क्या फायदा, आउटपुट निकलना चाहिए। आप भी तो कुछ प्रैक्टिस करोगे अपने घर पे बैठ के, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, हर एक क्वेश्चन आपको करके जाना है। ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल में, ठीक है। चलो, ये जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो वैल्यू ऑफ बी, भाई एक अल्फा अल्फा है और बीटा 1 अपॉन अल्फा है, तो भैया आपको बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाय ए, हाँ बोलो भैया। अल्फा बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है 2a बाय बी ले ले यार, ए का वैल्यू कितना है, ए ले ले भैया। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर है, ए से ए कट जाएगा, 2 बाय बी आएगा, हाँ ये 1 हो गया, तो 1 बराबर 2 बाय बी, तो बी का वैल्यू आएगा 2, खत्म। लो गौरव भैया 2। 2025 के करवा रहा हूं अभी, तो देखो सारे करेंगे। अब आपके सामने 2024 के स्टार्ट हो चुके, तो आराम से करना सारे के सारे। तो अब देखो यार भैया, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 2024 हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो कहता है अल्फा एंड बीटा जीरो से इस पॉलिनोमियल के, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो भैया कैसे बताएंगे, तो भैया ये होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, किसकी वैल्यू, इसकी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, तो मेरा आंसर आएगा माइनस का बी बाई सी। बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे जाओगे एक्स का कोफिशिएंट है 3, तो माइनस का 3। सी का वैल्यू कितना है भैया, अपने पास है माइनस का 7, तो मेरा आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 3/7 मेरा आंसर आया, जो कि है सी, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे 2024 के होने वाले भैया। नेक्स्ट देखो भैया, ये एसेशन रीजन आपके आया था, क्या कहता है देख लो, कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, तो पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। नहीं भैया ये गलत है। क्यों भैया, क्योंकि हमें पता है कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे भी होता है, जहां पे ऐसे आता है और एक पॉइंट पे टच करते वापस चला जाता है। किस केस में होता है ये, जब आपका d बराबर 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, याद करो। हाँ भैया सही कह रहे हो, तो 2 इक्वल जीरोस आते हैं। हाँ तो भैया ये कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा अगर एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे ही टच करेगा, अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ। नहीं ये गलत है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, तो ये गलत है ना, तो ये पक्का ट्रू होगा, आंख बंद करके ये ट्रू देना है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, एसेशन फॉल्स रीजन ट्रू, ऑप्शन नंबर डी जो होता है वो आपका एक करेक्ट आंसर होता है। बस नेक्स्ट सवाल, ये जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो पी का वैल्यू बताइए। क्या कह रहा है, हमारे पास एक जीरोस है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस का क्यू। अब इसके जो जीरोस है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो ट्वाइस है, दुगने हैं, किससे,
द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, भैया इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है 4x² माइनस का 5x माइनस का 6, इसके जो जीरोस है, तो सपोज करो अल्फा और बीटा दो जीरोस है। हाँ गौरव भैया, अल्फा बीटा इसके दो जीरोस है। अब इस जीरोस के डबल करोगे, ट्वाइस करोगे तो 2 अल्फा और 2 बीटा, वो इसके जीरोस हो जाएंगे। हाँ भैया, अब हमसे पूछा है तो भैया आप पी का वैल्यू बताओ। तो भैया अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 अल्फा 2 बीटा दो जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस का बी बाय ए। बी का वैल्यू कितना है इधर पी, तो माइनस का पी। ए का वैल्यू 1 है, नहीं लिखू बात बराबर है। 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा, हाँ बराबर माइनस का पी। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा बीटा इसके जीरो से, तो इसके सम ऑफ जीरोस निकाल लो। फॉर्मूला माइनस का बी बाय ए। बी का वैल्यू -5, तो 5, ए का वैल्यू आएगा 4, तो 5/4। हाँ, तो यहाँ पे 5/4 रख दो, तो 5/4 जैसे ही आपने रखी तो माइनस पी आएगा, 2 से 2 कटेगा, पी का वैल्यू आएगा माइनस का 5/2। हाँ भैया चलो, बस हमें पी का ही निकालना था, माइनस का 5/2, ए आ गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये आया था सम ऑफ द जीरोस इज √2, तो के का वैल्यू बताइए। तो भैया सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो भैया बी का वैल्यू कितना है, माइनस का k√2, माइनस ऑलरेडी है k√2। हाँ, ए का वैल्यू कितना है 2। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा आप निकालोगे, ये √2 गिवन है, तो √2, तो कितना आंसर आएगा यहां से, कर लो। तो भैया देखो यार, माइनस का k√2/2 बराबर √2 से √2 कट, तो माइनस का k/2 बराबर 1, तो k का वैल्यू यहां से आया माइनस का 2। सही है, सही है, सही है, सही है, पर माइनस का 2 क्यों नहीं आ रहा, वेट कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि माइनस का b था ना बेटा, b का वैल्यू माइनस का k√2 था, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, k की वैल्यू +2 आ जाएगी, बस मेरा आंसर आएगा b। इजी था, चले आगे, चलो नेक्स्ट। अब भैया ये आपका एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया था 2024 के अंदर, तो ध्यान से देख लेना सारे के सारे कैसे करते हैं इनको। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आ रखे बेटा, 2024 में भी आया था, 2023 में भी आएगा, अभी एक और करेंगे सेम ऐसा। देखो सवाल कहता है कि हमारे पास एक बॉल है, हमारे पास क्या एक बॉल है, थ्रोन इन द एयर सो दैट t सेकंड्स आफ्टर इट इज थ्रोन इट्स हाइट इज h। भैया हमने यहाँ से बॉल को फेंका ऊपर की तरफ, तो बॉल ऐसे ऊपर गई, वापस नीचे आ गई यहाँ पे। हाँ भैया, तो अब क्या दे रखा है, ये जो ग्राफ है अपन को, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमें रिलेशन बता रहा है किसमें, टाइम और बॉल की हाइट में, कि मतलब टाइम 5/2 सेकंड पे, ये सेकंड्स में टाइम दे रखा है बेटा। ये जो x एक्सिस है ये टाइम का रेफरेंस है, ये y एक्सिस है ये हाइट का रेफरेंस है। तो अगर मैं 5/2 टाइम पे सेकंड पे अगर हाइट निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऊपर ड्रॉ करूंगा, जहां पे ग्राफ टच करेगा वो इसकी ऐसे ऐसे करूंगा, तो हाइट मिल जाएगी यहाँ पे। तो बेसिकली ये ग्राफ आपको टाइम और हाइट के बीच में है ना बता रहा है। अच्छा गौरव भैया, इतना समझ में आ गया। अब बेटा हाइट का जो पॉलिनोमियल है, हाइट और टाइम के रेफरेंस में जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है वो है h बराबर 25t माइनस का 5t²। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है। हाँ, तो पूछा है राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पहले इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ क्या होंगे। देखो भाई, इस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यही तो ग्राफ है। हाँ, और हमें पता है जीरोस क्या होता है। जीरोस तो भैया वो वैल्यू होती है जहां पे वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे एक तो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे एक 5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरोस क्या होंगे, दो वैल्यू क्या होगी एक्स की। तो आप बोलोगे भैया एक तो आएगा एक्स का वैल्यू आएगा 0 और एक आएगा 5, यही तो वो दो जीरोस होंगे। और पुट करके भी रख लो, टी का वैल्यू अगर 0 रखते हो तो देखो 0 आ रहा है, एच 5 पर रख के देखते हो देखो 125 0 आ रहा है फिर से, बस ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की, सबसे ज्यादा हाइट कितनी अचीव की इस बॉल ने। तो आप देखोगे यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट से वापस अब बॉल नीचे आने लगी, हाइट कम होने लगी, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है। तो चेक करो ये मैक्सिमम हाइट टी की कौन सी वैल्यू पे आई है। तो आप बोलोगे भैया टी की वैल्यू आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो नीचे देखो ये पॉइंट गिवन है 5,2,0, मतलब एक्स की वैल्यू 5/2 पे इसकी मैक्सिमम हाइट अचीव हो गई। तो ये हाइट है कितनी, कैसे निकालें। तो बेटा ये तो इस पॉलिनोमियल से निकलेगी, टी की वैल्यू जहां पे भी टी है वहां पे 5/2 लिख दो, जो भी एच की वैल्यू आई वो हाइट होगी। तो जैसे आप यहाँ गए तो एच की वैल्यू जहां पे भी टी है वहां पे 5/2 रखना है, 5/2 माइनस का 5, जहां पे भी टी है वहां पे 5/2। हाँ गौरव भैया, तो ये आएगा 125, 25 इंटू 5 125/2, माइनस का ये कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 5 125/4। हाँ गौरव भैया,
125 तो कॉमन ले लो, हाँ, तो आंसर आएगा 1/2 माइनस का 1/4। हाँ गौरव भैया, तो 125 कॉमन ले लो, तो आंसर आएगा, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 2 में से 1 गया। हाँ भैया, तो आंसर आएगा 125/4। लो भैया, ये हाइट मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा ये बॉल इतने टाइम के बाद। बस इजी था। चलो, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, मतलब बॉल को फेंकने के बाद, ऊपर की तरफ बॉल को फेंकने के बाद, हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। मतलब जैसे मैंने बॉल फेंक दी ऊपर की तरफ, तो कितना समय लिया बॉल ने 30 मीटर की हाइट को अचीव करने में। अब मुझे टाइम निकालना है, हाइट गिवन है, तो भैया फॉर्मूला तो ये लगेगा, कोऑर्डिनेट ये पॉलिनोमियल तो ये लेंगे, h बराबर 25t माइनस का 5t²। हाँ, h गिवन है कितना, 30 मीटर हमने हाइट अचीव की, बोला है t का वैल्यू बताओ, तो यहां दोनों से 5 कॉमन ले लो। देखो यहां दोनों से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, तो 5t माइनस का t², यही बचेगा। 5 लेने के बाद 5 से ये 6 काट दोगे तो बचेगा 6 बराबर 5t माइनस का t², दोनों को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो t² माइनस का 5t प्लस का 6 बराबर 0। अब इसके सामने दिख रहे बेटा 6 चाहिए, 2 नंबर 3 और 2 आएंगे, दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, प्लस करोगे तो माइनस का 5 आएगा। अब t² का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से लिख सकता हूं कि ये उसके 2 फैक्टर बनेंगे, और t का वैल्यू 3, t का वैल्यू 2, मतलब 2 सेकंड और 3 सेकंड पे बॉल की जो हाइट है वो 30 मीटर अचीव कर लेगी। अब आप बोलोगे दो आंसर कैसे आ रहे हैं गौरव भैया, तो देख मेरा बाबा ध्यान से सुन भैया, 5/2 के ऊपर तो सबसे मैक्सिमम हाइट आ रही थी 125/4, जो कि होता है लगभग 31 पॉइंट समथिंग। हमारा आंसर कितना आया था, हाइट 30 अचीव करना था। तो मानते हो कि नहीं मानते, 30 यहां कहीं होगी। हाँ, तो ये वाली हाइट कहां अचीव हुई होगी, इससे पहले 5/2 से पहले, 5/2 होता है 2.5, तो हमारा एक आंसर 2 आया। तो 2 सेकंड पे एक बार हमारी ये हाइट अचीव कर ली, फिर बॉल मैक्सिमम हाइट अचीव की, वापस देखो बॉल नीचे आ रही है, तो एक बार और बॉल क्या करेगी, 30 मीटर की हाइट अचीव करेगी। अब ये हाइट क्या होगी, यहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो टाइम होगा ये 5/2 से ज्यादा होगा, तो देखो एक आंसर मेरा 3 भी आया है। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा कि 2 टाइम कैसे आया। नेक्स्ट बेटा, ये हो गया, फाइंड 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। होमवर्क करना घर पे। अब h की वैल्यू 20 रख देना, अभी जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे करना घर पे। तो ये सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर हमारी केस बेस्ड आई थी, जो वापस रिपीट हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब भैया आगे बढ़ते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे बाबा, बहुत ही इजी सवाल है, आपको पता है। इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस बताने। पॉलिनोमियल क्या है, 4x² प्लस 4x माइनस का 3, 4 इंटू 3 करोगे तो माइनस का 12। हाँ भैया, 2 नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करने पे ये आए, प्लस करने पे माइनस का 4 आए, ये रहे 6 और -2। हाँ भैया, तो अब इसके जीरोस निकालेंगे, तो 4x², हाँ, प्लस का 6x माइनस का 2x माइनस का 3, हाँ, इन दोनों से 2x कॉमन आ जाएगा, तो आंसर आएगा 2x प्लस का 3। इन दोनों से -1 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस का 3। तो भैया यहाँ से 2x प्लस 3 कॉमन आ गया एक तो, और एक आ गया 2x माइनस का 1। हाँ गौरव भैया, यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, एक आएगी माइनस का 3/2 और एक आएगी 1/2। ये तो जीरोस तो निकालना आता ही है, तो जीरोस निकाल दिया। अब एक को ले लो अल्फा बीटा, वेरीफाई भी तो करना है। अल्फा की वैल्यू ले लो आप माइनस का 3/2, हाँ, और बीटा की वैल्यू कितनी ले लोगे, 1/2। तो अब वेरीफाई कैसे करते हैं गौरव भैया, जीरोस तो हम निकाल चुके, वेरीफाई भी हमको करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करने के लिए बाबू सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a आना चाहिए, ये वेरीफाई करो। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/2, बीटा की वैल्यू 1/2, हाँ, ये बराबर आना चाहिए माइनस b/a। b का वैल्यू है पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट 4, तो माइनस का 4, a का वैल्यू है 4, तो इसका आंसर 1 आएगा, -1 आएगा। इसका भी देखो जब एलसीएम लोगे तो बनेगा -2/2, राइट है, -1 है, इसका भी -1, इसका भी -1। हो गया पहला वेरीफाई। दूसरा वेरीफाई आपको भी पता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a से करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है माइनस का 3/2, बीटा की वैल्यू है 1/2, सी का वैल्यू चेक करो माइनस का 3 है, ए का वैल्यू चेक करो 4 है। तो इसका भी आंसर देखो, एलएचएस में भी -3/4, आरएचएस में भी -3/4, मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे सवालों को अपन इस तरीके से करेंगे, ये ध्यान से सुन लो भैया। नेक्स्ट, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। होमवर्क करना है यार, कितने करूंगा ऐसे क्वेश्चंस बताओ, 2024 में आ रखा है। नेक्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द वेरीफाइड रिलेशनशिप। मैंने अभी करवा दिया बेटा, अभी करवा दिया, घर पे करना होमवर्क, ठीक है, मैंने अभी करवा दिया, ये तरह का तो जस्ट अभी करवाया है बेटा। चलो अब इसके देखते हैं,
सवाल कहता है कि एक पॉलिनोमियल है px, तो वैल्यू बताइए p1 प्लस p4, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो हमें p1 निकालना है, तो क्या करेंगे, जहां पे भी x है वहां पे 1 रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो p1 कितना आएगा, जहां पे भी x है वहां पे 1 रख दो, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 माइनस का 5 प्लस 6, 6 माइनस 7 और 2, ये आया। p4 कितना आएगा, जहां पे भी x है वहां पे 4 रख देना है भैया, 4 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 4 प्लस का 6, तो आंसर कितना आएगा, 16 माइनस का 20 प्लस का 6, हाँ, और 22 माइनस का 20, 2 आया। अब दोनों को ऐड करना है, p1 प्लस p4 कितना आएगा, तो ये आएगा 2 प्लस 2, मेरा आंसर आ गया 4, खत्म। कुछ नहीं किया, बहुत इजी सी सवाल आता है पॉलिनोमियल में यार। नेक्स्ट, अल्फा बीटा 0 से है तो वैल्यू बताइए। होमवर्क करो, कितनी बार करो यार ऐसे सवाल, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, घर पे करो। नेक्स्ट, ये क्या कहता है कि रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सम ऑफ द रूट्स मतलब भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली, है तो ये है ना पॉलिनोमियल के कंसेप्ट के ऊपर ही, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा का रेशियो पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा से, सम ऑफ रूट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रेशियो पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए से ए काट दोगे माइनस का बी बाय सी आएगा। बी का वैल्यू कितना है, एक्स का कोफिशिएंट -6 तो 6 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना है भैया, नीचे 21 है, तो इसका 3 से काट दोगे तो आंसर आएगा 2/7, तो रेशियो कितना आ गया, 2:7। बी सिंपल पॉलिनोमियल के ऊपर बेसिक कंसेप्ट से सवाल था। अल्फा बीटा इसके 0 से, तो भैया वैल्यू बताइए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। अब ये कैसे करेंगे, देखो भैया, भैया अपने पास है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसको एलसीएम लेंगे तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होल अपॉन में अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही निकाल लो ना, लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का बी बाय ए। अब बी कितना है, माइनस का ये 1 हो जाएगा, ए कितना है 1, तो माइनस का 1 आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है गौरव भैया, सी बाय ए, फटाफट वैल्यू निकालो यार, सी का वैल्यू -2 है, ए का वैल्यू 1 है, तो माइनस का 2 आएगा, बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा -1, तो -1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा आ रहा है माइनस का 2, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है माइनस का 2, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 अपॉन -2, आंसर आएगा माइनस का 5/2। ठीक है, हो गया, नो डाउट। नेक्स्ट, ये क्या कहता है कि भैया डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं डिफाइंड नहीं होती है। हाँ सही तो है, सही तो है, हमें भी पता है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 होती है। क्या नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब नंबर 1 2 3 -1 -2, इसमें जीरो नहीं इंक्लूड होता, तो इनकी डिग्री हमेशा 0 होती है। हाँ, क्योंकि आपको पता है कुछ नहीं है इन सब के आगे, तो मतलब x की पावर 0 लगी हुई है, हाँ, तो डिग्री इसकी 0 होती है, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, दोनों सही है लेकिन दोनों अलग अलग, तो रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी आंसर आएगा। ठीक है, बी होता है। नेक्स्ट, अल्फा बीटा घर पे करो, अल्फा बीटा 0 से पॉलिनोमियल के, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो आपको अभी पता है कि गौरव भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। तो बी का वैल्यू कितना है भैया, यहाँ पे जाएंगे पॉलिनोमियल में, तो बी का वैल्यू -a है, बाहर भी माइनस है तो a बन जाएगा। a का वैल्यू कितना है 1 है, तो नहीं लिखो, बात बराबर है, तो a स्क्वायर माइनस का 2, c का वैल्यू है -b, a का वैल्यू है 1, तो -b ही आएगा, तो मेरा आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस का 2b, खत्म, ये रहा b। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। होमवर्क करना भैया अपने घर पे, क्या बताऊं, जीरो से तो निकालना है, 2023 के आ गए, 23 के आ गए, चॉइस के भी खत्म हो चुके हैं। अब देखो 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो k का वैल्यू बताइए। अभी तो किया कि अगर अल्फा अल्फा है, बीटा 1 अपॉन अल्फा है, तो भैया अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय a होता है, तो अल्फा की वैल्यू अल्फा है, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा लिख दो, तो c का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का k माइनस का 2,
ए का वैल्यू कितना आएगा, नीचे है 6, यहां से यहाँ 1 आएगा, 6 इंटू 1 6 हो गया, 6 बराबर माइनस के प्लस का 2 हो गया, तो माइनस के बराबर 4 आएगा, के का वैल्यू -4 आ गया, बस ए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, घर पे कितनी बार करवा चुका हूं, अल्फा बीटा इसके 0 से तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताइए, बहुत इजी है। नेक्स्ट, ये देख लो बेटा, ये सवाल क्या कहता है कि हमारे पास एक ग्राफ है px का फॉर अ पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ, इसके जीरोस कितने होंगे ये बताओ, इसके जीरोस कितने होंगे, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से कितने जीरोस होंगे, जीरोस तो भैया एक ही होगा, नंबर तो एक ही आएगा, दो मत बोलना बाबा, क्योंकि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, डिस्टिंक्ट जीरोस की बात होती है मेजरली, होते तो दो है लेकिन होता तो एक ही है ना, सेम ही तो नंबर होता है, वो एक ही जीरो आएगा, बी आंसर आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, सिंपल इजी सवाल था। नेक्स्ट, ये देखो, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, कहता है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 and 5, ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हैं जिनके जीरोस -3 और 5 हो सकते हैं, बेटा इनफाइनाइट होते हैं, आप सबको पता है, आप सबको पता है इनफाइनाइट होते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं बेटा x + 2 = 0, तो आपने बोला x - 2 इसका 0 है, हाँ, अब मैं एक पॉलिनोमियल लिख देता हूं 2x + 4 = 0, -2 इसका भी 0 है, चेक कर लो, -4 + 4 आएगा x की वैल्यू 2 रखने पे, हाँ भैया, तो भैया इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, अरे ऐसे कितने सारे पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे जिसका 0 -2 होगा, इनफाइनाइट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। चलो, 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल अभी करवा दिया, होमवर्क कर लेना यार, होमवर्क कर लेना यार। नेक्स्ट, अल्फा बीटा 0 से, होमवर्क कर लेना यार, अरे क्योंकि ये सारे सवाल बार बार क्यों करूं, एक ही तो तरह के है, बस वैल्यू चेंज करके दे रहा है। अल्फा बीटा 0 से अल्फा प्लस बीटा, भाई अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b/a, अब देखो बेटा b का वैल्यू तो इसमें ही नहीं, क्योंकि x² - 1 है हमारे पास पॉलिनोमियल, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x² प्लस का 0 x माइनस का 1, क्योंकि x की टर्म नहीं, मतलब x का कोफिशिएंट 0 है, तो b का वैल्यू तो 0 है, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो -0/0 ही आता है, खत्म, लो भैया। तो ये सारे सवाल भैया अच्छे अच्छे हैं, आपको करने चाहिए, अभी टफ आएंगे देखो, क्योंकि अभी PYQs खत्म हो जाएंगे। देखो, द पॉलिनोमियल px हैज 2 रियल जीरोस, इस पॉलिनोमियल के 2 रियल जीरोस हैं, तो भाई निकाल के देख लो, रियल जीरोस क्या आएंगे, कैसे निकालोगे भैया, आप है ना इसको है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले से कंसेप्ट से कर सकते हो, डी निकाल के देख लो, डी निकाल के देख लो, डी आता है b² माइनस का 4ac, हाँ, तो डी का वैल्यू कितना है, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3 है, तो आंसर आएगा 9 माइनस का 12, d का वैल्यू आ रहा है माइनस का 3, जब d लेस देन 0 आता है तो भैया इसके जो जीरोस होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, नॉन रियल होते हैं, ये कह रहा है रियल होंगे, गलत है, और ये गलत है तो ये सही होगा, और ऑप्शन नंबर डी आप एग्जाम में मार्क कर देते। देख लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 रियल जीरोस होते हैं, हाँ। नेक्स्ट, 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, तो k का वैल्यू बताइए, 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, तो 2 इसका 0 है तो सेटिस्फाई करेगा, तो जहां पे भी x है वहां पे 2 रख दो और बराबर 0 कर दो, जहां पे भी x है वहां पे 2 रख दो और बराबर 0 कर दो, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, 2 का स्क्वायर 4 + 6 + k, तो यहां से ध्यान से देखो k का वैल्यू आ रहा है -10, और बस मेरा यही तो आंसर आएगा। ये सारे PYQ से इसकी PDF मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे गूगल फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस मोर देन 3, मैंने अभी तो बताया, कह रहा है कि कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे हैं जिनके जीरोस ये दोनों हो सकते हैं, क्या सिर्फ एक है, नहीं, बहुत सारे होते हैं, क्या सिर्फ 2 है, नहीं, क्या सिर्फ 3 है, नहीं, तो मोर देन 3, 3 से ज्यादा, बहुत सारे मतलब, तो भैया ये तो सही ऑप्शन है, बस। नेक्स्ट, अब ये देखो बेटा, ये वापस से एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, अभी आप बोलोगे भैया केस बेस्ड कहाँ है, इतना बड़ा सवाल था यार, ऐसा कुछ बड़ा सवाल था जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखो, इन अ पूल, वही सेम जो अपन ने अभी नहीं किया था केस बेस्ड, वैसे ही है, ये 2023 में आया था, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। इन अ पूल एट एन एक्वेरियम, अ डॉल्फिन जम्प्स आउट ऑफ द वाटर ट्रेवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाय, वही है, टाइम और हाइट का दे रखा है आपको, तो भैया ये पॉलिनोमियल है h = 20t - 16t², तो अब क्या पूछा है, आइए फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ, 20t - 16t², तो क्या करोगे, दोनों से 4t कॉमन ले लो, 4t कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे तो 5 बचेगा, हाँ, 4t कॉमन लिया तो यहाँ पे 4t बचेगा, हाँ, तो एक तो t का वैल्यू 0 आएगा,
और एक t का वैल्यू देखो, इसको जब 0 की इक्वेट करोगे तो वहां से 5/4 आएगा। बस सिंपल सा सवाल था यार, सिंपल सा सवाल था। ये 2 जीरोस आ जाएंगे, पहला तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ्स रिप्रेजेंट पीटी। अब मतलब इन चारों में से कौन सा ग्राफ है जो इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल का ग्राफ इन चारों में से कौन सा है। तो देखो यार, सबसे पहला कंसेप्ट हमने यहाँ पे क्या सीखा, देखो ध्यान से, अगर इसके जीरोस ये दोनों आ रहे हैं, हाँ, तो गौरव भैया ये पॉलिनोमियल का ग्राफ जो भी होगा वो 0 और 5/4 से पास होगा एक्स एक्सिस पे। हाँ, 0 और 5/4, देखो यहाँ पे भी 0 5/4 ये हो सकता है, 0 5/4 पे पास नहीं हो रहा है, ये 5/4 से आगे से कट कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 0 से कट ही नहीं कर रहा है, 0 5/4 ये हो सकता है। अच्छा, तो भैया अब हमारे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, अब बचते ये दोनों। अब देखो बेटा, एक ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल कैसा है, ये पॉलिनोमियल कैसा है, आपने कहा ये है माइनस का 16t² प्लस का 20t। हाँ गौरव भैया, इसका जो एक्स स्क्वायर मतलब जो क्वाड्रेटिक वाली टर्म का जो भैया कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आ रहा है, चेक करो ये क्या आ रहा है, ए जो है 0 से छोटा आ रहा है। तो जब ये 0 से छोटा आ रहा है तो इसका ग्राफ बनता है डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड ऐसे बनता है इसका ग्राफ, डाउनवर्ड बनता है। तो भैया ये नहीं होगा, मेरा आंसर ये आएगा, ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला है, ये डाउनवर्ड है, इसलिए आंसर आ गया। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t/2। h की वैल्यू क्या होगी, h क्या था भैया, यही तो था h की वैल्यू क्या होगी t/2 पे, h की वैल्यू क्या होगी किस पे, t बराबर 3/2 पे। तो t बराबर 3/2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, h बराबर जहां पे भी t है वहां पे 3/2 रख दो भैया। हाँ, तो ये आएगा कितना, 10 × 3 -16, 9/4, 4 9 जा 36, तो 30 माइनस का 36, मेरा आंसर आ रहा है -6। मेरा आंसर तो यही आ रहा है भाई, चेक कर लो एक बार। 20 t का वैल्यू 3/2 रखा, डेड 2 से 10 कटा, 10 × 3, 3/3 का स्क्वायर 4, 4 से 16 36। अब नेगेटिव आ रही है, हाइट नेगेटिव आ रही है, मतलब हाइट नेगेटिव आ रही है तो मतलब यही होगा। और t/2 पे पूछा था, हाँ तो सही तो है, क्योंकि देखो मेरे बाबा, अगर आप बोल रहे हो ये ग्राफ इसका है तो 5/4 पे तो ये वापस डॉल्फिन यहाँ आ जाएगी, 5/4, और 5/4 होता है 1 पॉइंट समथिंग, और हमें वैल्यू किसकी पूछी थी, टी पे, कहां पे पूछी थी, टी पे पूछी थी 3/2, मतलब डेड पे, इससे बड़ी होगी वो वैल्यू। तो इससे बड़ी वैल्यू पे अगर थोड़ा टाइम आगे जाओगे तो वो तो नीचे चली जाएगी ना, ऐसे नीचे आ जाएगी ना, हाइट नेगेटिव ही तो आएगी, सही है। हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। डॉल्फिन ने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की वाटर लेवल में वापस जाने से पहले। तो यार देखो यार, अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा दिक्कत है बाबा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है, डॉल्फिन ने तो ऐसे डिस्टेंस कवर की, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आई, हाँ गौरव भैया, लेकिन हमें ये डिस्टेंस नहीं निकालनी है, हमें सिंपल ये दूरी बतानी है, एक्स 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 वाली हॉरिजॉन्टल वाली, 0 से कूदी थी, 5/4 पे वापस घुस गई, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये बतानी है। तो हाउ मच डिस्टेंस ए डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन, डिस्टेंस कितनी कवर्ड की है वाटर लेवल में अगेन। तो देखो यार, इसको कैसे कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो भैया, हमें साइड है ना बॉल की, मतलब डॉल्फिन की स्पीड भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। 20 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि डॉल्फिन 1 सेकंड में 20 सेंटीमीटर कवर करेगी। हाँ गौरव भैया, ठीक है, 20 सेंटीमीटर कवर करेगी 1 सेकंड में। अब डॉल्फिन का टाइम कहां से लेके कहां तक है, कितनी देर तक डॉल्फिन ने चला, तो आप बोलोगे 0 से लेके 5/4 सेकंड तक, 0 से लेके 5/4 सेकंड तक, मतलब 5/4 सेकंड तक डॉल्फिन ने चली होगी, है ना। तो 1 सेकंड में 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर की, तो 5/4 सेकंड में कितना करेगी, तो आप बोलोगे 5/4 × 20, तो यहां से आंसर कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर, और यही मेरा आंसर होगा, ये मेरा आंसर होगा। इतनी ही डिस्टेंस वो डॉल्फिन कवर करेगी, जब भी तो स्पीड दे रखी थी भैया। अच्छा सवाल था ये अच्छा सवाल था, और मैं तो आपको पहले ही बोलता हूँ बेटा, ये तो करके भी नहीं आना था। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा सवाल आ जाए जिसमें कंफ्यूजिंग लगे तो ए पार्ट ही करना था, और था छोड़ देते।
ठीक है, चलो नेक्स्ट, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल घर पे करना होमवर्क, फर्जी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है मेरे बाबू, इसको ध्यान से देखना, ये प्रैक्टिस पेपर का सवाल है। सवाल कहता है कि इस क्वाड्रेटिक, इस पॉलिनोमियल का इन चारों में से कौन सा ग्राफ है। तो पहले तो ऑब्जर्व करते हैं पॉलिनोमियल को, ये है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। हाँ गौरव भैया, अब एक बात बताओ यार, क्या क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सबसे पहले तो y मान के, क्योंकि पॉइंट ही तो रिप्रेजेंट करता है, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो पहले तो इसके जीरोस बताओ क्या क्या होंगे। एक जीरो तो 1 होगा, सामने दिख रहा है ना बेटा, जीरो क्या होता है, वो x की वैल्यू जो इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर दे। तो एक तो 1 दिख रहा है, 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो, एक तो 1 आ रहा है इसका जीरो। हाँ, एक कितना आ रहा है, एक माइनस 2 आ रहा है, माइनस 2 रखोगे माइनस 2 प्लस 2 जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो, बस बाकी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, बाकी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा भैया, तो अब देखो इनमें से जो भी ग्राफ होगा वो 1 और माइनस 2 से पास होना चाहिए, क्योंकि जीरोस ये है, वो 1 और माइनस 2 से पास होना चाहिए। हाँ गौरव भैया, तो 1 और माइनस 2 से पास हो रहा है, माइनस 1 और 2 से पास नहीं होना चाहिए भाई, माइनस 1 इसका जीरो तोड़ना है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो इसका ग्राफ ये है, तो ये माइनस 1 पे एक्स एक्सिस पे टच किया तो माइनस 1 इसका जीरो होना चाहिए, माइनस 1 रख के देखो कहीं से जीरो नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, माइनस 2 और 1 हो सकता है, माइनस 2 और 1 हो सकता है, यहां तक समझ में आया, एक ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा, अब देखो बेटा क्या कह रहे हो भैया, ये वाला पॉलिनोमियल y बराबर माइनस 2 से पास हो रहा है, ये पॉइंट कितना होगा, आपने कहा गौरव भैया ये पॉइंट होगा 0, माइनस 2। अब ये जो भी पॉइंट है ये y एक्सिस को सेटिस्फाई करेगा, y एक्सिस को क्या कह रहा हूं, ये जो भी पॉइंट है ये इस पैराबोला है, ये जो पैराबोला है ये जिसका भी पॉलिनोमियल का है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये उस ग्राफ के ऊपर है। तो चेक करते हैं 0, माइनस 2, मतलब मैं x यहाँ पे 0 रखूंगा, मेरा आंसर माइनस 2 आता है कि नहीं आता, अगर आ गया तो ये उसका ये सही होगा आंसर, नहीं आया तो गलत होगा। x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 2 होता है, गलत आ रहा है ही नहीं, माइनस 2 आता तो सही हो जाता, क्योंकि ये पॉइंट बेटा इस ग्राफ के ऊपर ही है, और अगर इस ग्राफ का इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो नहीं हुआ, मेरा क्या आया, x 0 रखा था तो y 2 आया था, x 0 रखने पे y 2 ये वाला है, देखो ये देखो 0, 2, x 0 रखा तो y 2 मिल रहा है, यही आंसर होगा बेटा, ये तो कहाँ माइनस 4 आ रहा है, गलत है, तो मेरा आंसर इसका सी होगा। ये बहुत ही प्यारा सवाल था जो आपके प्रैक्टिस पेपर में पूछा था, आराम से करना। नेक्स्ट, अब ये है, ये भी प्रैक्टिस पेपर का सवाल है, आराम से करना। कह रहा है रिद्धि थ्रो अ स्टोन इन द एयर सच दैट इट फॉलोस अ पैराबोलिक पाथ, अच्छा इट लैंड्स एट पी ऑन द ग्राउंड एट डिपिक्टेड। अब क्या किया, रिद्धि यहाँ खड़ी है, इसने यहां से स्टोन को फेंका ऐसे और यहाँ पे लैंड कर गया। हाँ, अब देखो क्या कह रहे हैं, द अबव ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल। अब ये जो ग्राफ है ये एक पॉलिनोमियल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, वेयर द सम ऑफ इट जीरो इज 1, मतलब उनके सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है। हाँ, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट जीरोस, मतलब उनके स्क्वायर्स का सम कितना है, कितना है 25 है। हाँ भैया डन। तो पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, Q और P के कोऑर्डिनेट्स बताओ। सुनो, अब ये पैराबोलिक शेप है, P और Q पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये तो पक्की बात है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वही अपने P और Q के पॉइंट आएंगे, क्योंकि भाई ये दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, y तो जीरो ही होगा। अब वो x की वैल्यू निकालनी है, और वो x की वैल्यू, ये 2x की वैल्यू होगी इसके जीरोस, वो निकलेगा इस कंसेप्ट से, क्योंकि ये जो भी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर्स का सम दे रखा है। तो भैया यहां से अपन कैसे करें, देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, हाँ या तो देखो ऐसे नहीं, ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, ये आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस, ये भी नहीं लगा सकता मैं, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे गिवन है और अल्फा प्लस बीटा है, हाँ तो मुझे निकालना पड़ेंगे दो जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई हैव टू फाइंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। हाँ,
तो एक मिनट देखो ना बेटा, देखो बेबो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो भैया आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं ये भी लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी तो आपने सबने पढ़ी होगी भैया, ये आइडेंटिटी तो आपने सबने पढ़ी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 25, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 अल्फा बीटा। हाँ, तो भैया 2 अल्फा बीटा यहां आ जाएगा, हाँ बीटा अल्फा यार, ये इधर चला जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो माइनस का 25 प्लस का 1 माइनस का 24, तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 12। अब भैया अल्फा इंटू बीटा क्यों निकाला, क्योंकि हमें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले बनाना पड़ेगा, फिर मैं जीरोस निकाल पाऊंगा। हाँ गौरव भैया, तो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है मुझे। हाँ, तो देखो यार अल्फा हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 12 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा 1 रख दोगे और माइनस का 12 आएगा। सही है बाबा, सही है, सही है। हाँ भैया, अब इसके जीरोस निकाल लो, बहुत आसान है। माइनस 12, 4 और 3, 12 पे मल्टीप्लाई, माइनस का 1 चाहिए तो माइनस का 4 ले लो। तो भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3, तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, एक आएगी 4, एक आएगी माइनस 3, तो ये वो दो जीरो है। अब बेटा ये वाला पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए इसका पॉइंट आएगा -3 और इसका आएगा 4, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है, दो जीरोस आए थे, बस ये आंसर था। अगला, इफ 1 यूनिट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट 25 मीटर, अगर एक यूनिट 25 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाउ फार फ्रॉम रिद्धि, रिद्धि कितनी दूर है अपनी स्टोन लैंड से, रिद्धि यहाँ है -2 पे, -2 से ओरिजिन तक कितनी यूनिट हुई 2, ओरिजिन से पी तक कितनी यूनिट होगी, कितनी यूनिट होगी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4, तो यहां से लेके यहां तक यूनिट है 4, टोटल यूनिट कितनी है 6। तो एक यूनिट अगर 25 मीटर है, एक यूनिट अगर 25 है तो 6 कितनी होगी, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 इंटू 6 150, तो 150 मीटर मेरा आंसर आएगा। रिद्धि अपने स्टोन लैंड से 150 मीटर दूर है। हो गया, तो ये सवाल था, अच्छा सवाल था। अगला, ये अल्फा बीटा इसके जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 है। मैंने करवा चुका हूं यार, मैं कितनी बार करवा चुका हूं भाई। अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं वापस, क्या पता भूल गए हो, अभी तो स्टार्टिंग में इतने सवाल कराए। अल्फा बीटा इसके जीरो से, तो अल्फा प्लस बीटा फटाफट से निकाल लो, जो कि होता है माइनस का b बाय ए, तो ये आएगा 1 बाय ए का वैल्यू भी 1 है, b का वैल्यू -1 था तो +1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, जो कि होता है c बाय ए, -2 है 1 है, ठीक है। तो अब है ना हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये दोनों हैं, तो एक जीरोस को अल्फा डैश मान लो और एक जीरोस को बीटा डैश मान लो। हाँ भैया, अब भैया मुझे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो ये फॉर्मूला होता है अल्फा डैश प्लस इन दोनों के जीरोस का सम करके एक्स के साथ लिख दो और इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट लिख दो। ये आप अब घर पे करना, कितने करूंगा, ऐसे कितने सवाल करूंगा मैं, स्टार्टिंग में ऐसे बहुत करवा चुका हूँ बेटा। तो अल्फा डैश दोनों का सम करो, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से उठा लेना। इजी यार, बहुत इजी है बेटा, आप घर पे ट्राई नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट सवाल, वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके सम ऑफ जीरोस इज 0, भाई सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 है एंड 1 0 इज 4, एक 0 4 है, मतलब अल्फा और बीटा में से एक की वैल्यू गिवन है, तो एक मान लेते हैं अल्फा 4 है, तो अल्फा 4 है तो यहां रखूंगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 4 प्लस बीटा बराबर 0, तो बीटा की वैल्यू आएगी -4। हाँ, तो 4 इंटू, अब मुझे क्या निकालना है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए ये फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा। हाँ, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 0x, अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -4 माइनस का 16 आएगा, ये तो 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर -16 मेरा आंसर आ गया, जो कि किधर है, ए है। हो गया। नेक्स्ट, ये भी एक बहुत प्यारा सवाल था, प्रैक्टिस पेपर से मैंने लिया है, ध्यान से देखो। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px passes through the points this। अब एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, वो इन 4 पॉइंट से पास हो रहा है। हाँ भैया, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, वो इन 4 पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमें पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ px, px के क्या फैक्टर होंगे, फैक्टर क्या होता है भाई,
जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल है, तो आप इसके तो पहले इसको लिख सकते हो एक्स प्लस 2 और x माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फैक्टर क्या होंगे, वो पॉलिनोमियल इसको जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है वो इसका फैक्टर है। जैसे x प्लस 2 कंप्लीटली डिवाइड, जैसे x माइनस का 2 कंप्लीटली डिवाइड, तो x माइनस 2 x प्लस 2 इसके फैक्टर हुए। तो उसी प्रकार से हमें बताना है कि इनके फैक्टर्स क्या होंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 से पास कर रहा है। तो देखो यार सुनो, अब बचपन में आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है 9th में। जैसे मैं बोलता हूं आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल है x प्लस 2, आपने कहा x बराबर माइनस 2 इसका 0 है, सामने दिख रहा है, हाँ, तो x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। ये पढ़िए कि x बराबर a किसी का 0 होता है तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो आप क्या करो, पहले इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालो। अब जीरोस कैसे निकालेंगे, वो सामने दे रखा है बेटा कि वो पॉलिनोमियल इन 4 पॉइंट से पास हो रहा है। तो हमें पता है कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार भी काटेगा उसके उतने ही जीरोस होते हैं, और एक्स एक्सिस पे जब भी वो काटेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इन पॉइंट में पहले ये चेक करो कि कितने पॉइंट्स है जो एक्स एक्सिस से पास हो रहे हैं, मतलब उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 किस किस का है, एक तो इसका है, इसका तो नहीं है, एक इसका है, इसका नहीं है। तो हमारे पास 2 पॉइंट ऐसे, एक है -5,0, एक है 8,0। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनका ये एक्स एक्सिस से पास होंगे, मतलब ये इनके जीरो से है। तो मतलब इनकी जो एक्स की वैल्यू है ये जीरो से, ये जीरो से बेटा, ये वो जीरो से, एक्स बराबर -5, एक्स बराबर 8। अगर एक्स बराबर -5 0 है तो यहाँ लेके आ जाओ बेटा, एक्स प्लस 5 इसका एक फैक्टर होगा। एक्स बराबर 8 इसका 0 है तो बेटा 8 को यहाँ लेके आ जाओ, एक्स माइनस 8 इसका फैक्टर होगा। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन में है, एक्स माइनस 5 नहीं है, एक्स माइनस 8 है, ये नहीं है, ये नहीं है, बी आंसर आएगा। ये अच्छा सवाल था भाई, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, ये अब जो भी क्वेश्चंस बैंक्स है मैं उनसे क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, रिगार्डिंग द शेप ऑफ अ y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ग्राफ ओपन, अच्छा यार सिंपल सी बात है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो कह रहा है ग्राफ होगा ओपन अपवर्ड्स, मतलब आपका ऐसा ग्राफ होगा कब, जब a 0 से बड़ा हो। हाँ सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है, और यही आंसर है, बाकी तो गलत है। ग्राफ ओपन डाउनवर्ड, जब a बड़ा हो 0 से तो डाउनवर्ड बनता है, ऐसे बनता है नहीं भाई, ये बनता है लेस देन 0 पे। हाँ गौरव भैया, तो ग्राफ ओपन अपवर्ड अगर a लेस देन 0, a 0 से छोटा होता है तब बनता है, नहीं भाई गलत है। और ये द ग्राफ ओपन डाउनवर्ड a बराबर 0 हो ही नहीं सकता। बस ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट इन साइन ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल है गणित, कुछ नहीं कह रहा है। अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा क्या होगा बेटा, आपके पहले वाले मतलब एक जीरो का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, अल्फा का अल्फा ही होगा, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। ये सवाल कह रहा है, ये कॉम्पिटेंसी सवाल है। तो बेटा पूछा है के का वैल्यू क्या होगा, अरे इजी तो है भैया, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, कितना आएगा माइनस का बी बाय ए, बी का वैल्यू कितना है माइनस का 8k, हाँ तो माइनस माइनस का 8k, ए का वैल्यू कितना है 4, हाँ तो एक अल्फा अल्फा है, बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा है, तो ये कितना आएगा 8k बटे 4, 4 से 2 कट जाएगा, ये तो 0 आ गया, तो 0 बराबर 2k, के का वैल्यू 0 ही आने वाला है भाई, के का वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, what number should be add to this polynomial so that 3 is the zero of this polynomial। भैया हम इस पॉलिनोमियल में कौन सा नंबर ऐड करें, हम इस पॉलिनोमियल में कौन सा नंबर ऐड करें, हम इस पॉलिनोमियल में कौन सा नंबर ऐड करें ताकि 3 इसका 0 हो जाए। तो पहले क्या करते हैं कि 3 पे है ना इसका रिमाइंडर निकालते हैं, रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे 9th में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, क्या कहती है, अगर 3 पे रिमाइंडर निकालना है तो 3 जहां पे भी x है वहां पे 3 रखो और वैल्यू निकाल लो उसकी। तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस का 15 आएगा, प्लस का 4 आएगा, 9 4 13, 13 माइनस का 15 बराबर माइनस का 2। अब सुनो, ये 0 कब होगा इसका, जब आप इसमें वैल्यू पुट करके ही इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाती तब होता, लेकिन इसकी पूरे की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, पूरे की वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही है, -2 आ रही है। अब मैं इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करूं कि मेरा ये -2 नहीं आए, ये 0 बन जाए। तो यहाँ पे क्या होना था मुझे बताओ, यहाँ पे मैं क्या प्लस करता कि इसका आंसर 0 आता, आप बोलते 2 करते तो प्लस 0 आता, तो ये 2 बेटा आपको यहाँ ऐड कर देना है। तो एक्स स्क्वायर
माइनस का 5x प्लस का 6। अब ये 3 रख के देखो इसमें, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 प्लस का 6। हाँ भैया, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 15 प्लस का 6 ने 15 माइनस 15 0, तभी तो 0 होगा। सिंपल। तो 2 ऐड किया। तो ऐसे सवाल आ सकता है कॉम्पिटेंसी के लिए मेरे भाई। नेक्स्ट ये कहता है भैया कि अल्फा बीटा इसके 0 से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा। भाई पहले तो इस पार्ट का एलसीएम ले लो। इस पार्ट का जैसे एलसीएम लोगे बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 2। इस पार्ट का एलसीएम लो, इस पार्ट का, तो ये बनेगा गौरव भैया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। भैया इस पार्ट को एज इट इज रख दो, 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा। हाँ, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है? ये होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। हाँ, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा प्लस का 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा प्लस 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में आपने पूरे को कन्वर्ट कर दिया। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि वो इसके जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बाय ए। हाँ, b का वैल्यू कितना है? माइनस का 6, तो ये 6 हो गया। a का वैल्यू कितना है? 3, तो ये आ गया 2। अब अल्फा इंटू बीटा ये होता है c बाय ए, तो c का वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखो बेटा 4 है, और a का वैल्यू कितना है बेटा? 3 है, तो ये आएगा। सब जगह वैल्यू पुट कर दो, सब जगह वैल्यू पुट कर दो यार। तो अल्फा प्लस बीटा तो आया 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है 4 इंटू 3। हाँ भैया, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है 4 इंटू 4 बाय 3 प्लस का 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है 2। हाँ, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ रहा है 4 बाय 3 प्लस का 9 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ रहा है 4 बाय 3। अब इसको सॉल्व कर ले भाई बस। तो देखो यार, सुनना, 4 माइनस का 8/3, ये है 4 माइनस का 8/3। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, 12 माइनस का 8/3 4/3 आएगा। तो ये 4/3 आएगा, और अपॉन में 4/3 है। हाँ, अब इसका क्या करोगे? 3 6 6 6 इंटू 2 12, 12/4 आ रहा है ये, तो प्लस का 12/4। ये कितना आ रहा है? 3 से 3 काटोगे, 3 इंटू 4 प्लस का 12, तो मेरा आंसर कितना आएगा? ये तो 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 12 हो गया। 12 ने 3 15 ने 1 16। ये सवाल है भाई, कितना अच्छा सवाल है, देखो, है ना। चलो, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। भैया इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे? तो भाई ऐसा भी सवाल आ सकता है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे क्या। देखो भाई, हमें पता है पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का m इंटू एम प्लस का 3। अब बेटा अगर मुझे इसके जीरोस निकालने ना, तो आप तो पहले इसका सिर्फ कांस्टेंट पार्ट देखो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। तो अब ये देखो माइनस m इंटू एम प्लस 3। अब ऐसे दो नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करो तो ये आए, प्लस करूं तो माइनस का 3 आए, एक्स का कोफिशिएंट। तो भैया आपने कहा एक तो देखो m इंटू एम प्लस 3 ही वो दो नंबर होंगे। अब नेगेटिव किसको लेना है ये देखना है। तो अगर बेटा मैं इसको नेगेटिव लू तो माइनस ऑफ m प्लस 3 लू तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, लेकिन जब दोनों को ऐड करना है तो m वो होगा माइनस का m माइनस का 3। देखो माइनस का 3 आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, तो बस लो भाई दो नंबर आ गए। अब क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा और दोनों लिख दूंगा फैक्टर x प्लस m। ये दो फैक्टर बन गए बस। तो x की वैल्यू आएगी माइनस का m, और यहां से x की वैल्यू आएगी m प्लस 3। दो फैक्टर माइनस m और m प्लस 3, माइनस m और m प्लस 3, माइनस m और m प्लस 3। ठीक है, तो ये भी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, ये क्या कह रहे हैं? ये सवाल कह रहा है, ये भी कॉम्पिटेंसी लाइक क्वेश्चन है कि एज ऑफ द राम ग्रैंडफादर, राम के ग्रैंडफादर की जो एज है वो 23/8 टाइम्स है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के 23/8 टाइम्स है। तो पहले तो इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। c का वैल्यू कितना है? चॉइस है, हाँ, और a का वैल्यू कितना है? 1 है, तो चॉइस आएगा। तो मतलब राम के ग्रैंडफादर की एज, राम्स ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? कितनी होगी? 23/8 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब 24। हाँ, तो 8 से कटेगा 3, 23 इंटू 3 कितना होता है?
ये आएगा आंसर। राम एज इज 36 बाय 8 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द जीरोस। तो राम्स की एज कितनी होगी, राम की एज कितनी होगी, इसकी होगी भैया 36 बाय 8 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द जीरोस। तो इसके जीरोस मान लेते हैं अल्फा डैश और बीटा डैश है, इसका सम निकालना है। सम आएगा माइनस का बी बाय ए, बी का वैल्यू -2 है तो माइनस, ऑलरेडी ये -2 रखोगे, ए का वैल्यू 1 है तो 2 आएगा। हाँ तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9, तो यहाँ पे आएगा 9। अब पूछा है फाइंड द एज ऑफ द राम एंड हिज ग्रैंडफादर। तो राम की तो 9 आई, इनकी 69 आई। तो ये कॉम्पिटेंसी सवाल है बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर आपके सवाल पूछ ले जाते हैं। ये देखो जैसे ये क्या कहते हैं, ये कहता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विथ सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर सेम एज द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ द जीरोस। भाई बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे नहीं पता कौन सा है, मुझे नहीं पता कौन सा है, मुझे नहीं पता कौन सा है। हाँ तो हम क्या मान लेते हैं, इसके अल्फा और बीटा दो जीरो है तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे ही निकलेगा। हाँ भैया यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसके सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा, और इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो इसके जो सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो सेम है, किसके बराबर है, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस। मतलब इस पॉलिनोमियल के, भाई क्या क्वेश्चन है, इस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस पहले निकालो, पहले सम ऑफ जीरोस निकालो। तो अल्फा डैश मान लेते हैं, अल्फा डैश और बीटा डैश दो जीरो है, तो अल्फा डैश बीटा डैश कितना आएगा, माइनस का बी बाय ए। तो बी का वैल्यू कितना है, -18, तो माइनस ऑफ -18, ए का वैल्यू 3 है तो इसका आंसर आएगा 18/3 जो कि आएगा 6। और भैया अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है सी बाय ए, सी का फॉर्मूला है 24/3 आएगा और जो कि आएगा 8। तो क्या कहता है कि इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर है, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, देखो भाई जो इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस है वो इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है। तो मतलब इसका जो अल्फा प्लस बीटा होगा इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, 8 के बराबर, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो इसके सम ऑफ जीरोस के बराबर है, मतलब इसके बराबर है जो कि है 6। हाँ तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है कौन सा होगा, तो ये फॉर्मूला पढ़ाइए, पुट कर दे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6, ये ले एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6 हो गया, इजी तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि सम ऑफ ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0 देन द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो भैया इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सारे सम जीरोस का सम है 0, तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके, अल्फा प्लस बीटा। हाँ यही तो दे रखा है, माइनस बी बाय ए कितना है, बी का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 3 प्लस के, तो माइनस तो ऑलरेडी था तो 3 प्लस के है ना, बाहर एक और माइनस लगाना क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले वाला था, फिर ये वैल्यू थी बी का अपॉन ए का वैल्यू कितना है 5। हाँ और यही तो आपको 0 दे रखा है भैया, सम ऑफ 0 0 है, तो ये 5 से 0 गया तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो आंसर आएगा 3 प्लस के बराबर 0, के का वैल्यू आएगा -3। अब के का वैल्यू -3 आप यहाँ रखोगे तो -3 प्लस 11 8, 8 इंटू 2 16, तो मेरा आंसर आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 30, 2 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15। अब इसके दो जीरो बताने हैं, तो ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो 15 आए, प्लस करे तो ये आए, ऐसे कौन से दो नंबर है, 5 और 3। हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, प्लस करने पे माइनस का चाहिए तो दोनों माइनस के ले लो, सही है। तो भैया दो फैक्टर बना देंगे, x माइनस का 5 और x माइनस का 3, तो दो नंबर आएंगे 5 और 3, इसके जीरोस हो जाएंगे, ठीक है, इजी था भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा कब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो p नॉट इक्वल टू 0। भाई आपको पता है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं अपन, उसका ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, तभी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो यही तो कंडीशन मैच करेगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ p था। नेक्स्ट, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस of the zeros of the quadratic polynomial of this is equal to 144, क्या गिवन है,
स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। तो डिफरेंस अल्फा बीटा 0 से, तो अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस का स्क्वायर है वो 144 है। हाँ ठीक है, तो पी का वैल्यू बताइए। पी का वैल्यू कैसे बताए? पी का वैल्यू बताने के लिए अल्फा प्लस बीटा या कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा भाई। तो देखो ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का 64। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना, अल्फा इंटू बीटा बताना कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए, सी का वैल्यू 64 है, ए का वैल्यू 1 है, 64 आएगा। अब हमको एक थ्योरम पता है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर होता है 4 अल्फा बीटा। ये याद नहीं है तो याद कर लो भाई। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ये निकालना पड़ेगा भाई, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमको। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 144 है, हाँ 4 अल्फा इंटू बीटा 64 है, हाँ 64 ये 256 हो गया, 256 में 144 ऐड करोगे तो 400 आंसर आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 400। हाँ गौरव भैया, अब मुझे पी का वैल्यू निकालना है। हाँ तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी बाय ए। तो माइनस का बी का वैल्यू ये माइनस पी है, तो माइनस ऑफ माइनस पी प्लस का पी बाय ए तो 1 है, तो पी ही आएगा। अल्फा प्लस बीटा पी आ रहा है, तो पी का स्क्वायर बराबर 400, तो पी का वैल्यू आएगा प्लस माइनस का 20। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था भैया। अगला कुछ है क्या? हाँ जैसे ये देखो, ये सारे कॉम्पिटेंसी है। अब देखो भैया, इन अ मिस्टिकल लैंड, in a mystical land of algebra an ancient scroll show a magical expression x की पावर, देखो ये क्या लिखा है, x की पावर 2m प्लस का 2 प्लस 3x की पावर m प्लस 1 प्लस का 4, ये दे रखा है। The wise wizard Professor Polynomial challenges the young apprentices what value of m will transform this expression into a quadratic polynomial। m की क्या वैल्यू लूं मैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाए। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए x की डिग्री चाहिए मुझे 2। तो अगर मैं यहां पे -1 लेता हूं, तो -1 लेता हूं m, तो -2 प्लस 2 ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 तो होनी चाहिए भाई, ये तो गलत है। b 0 लेता हूं, b 0 लेता हूं, मतलब m 0 लेता हूं, m अगर मैं 0 लेता हूं तो ये 0 इंटू 2 0, 2 बचेगा, x का स्क्वायर आएगा, 0 लेता हूं तो ये बन जाएगा m प्लस 1, मतलब 1 ही बचेगा, 3x ही आएगा प्लस 4, यही तो मेरा आंसर होगा। क्योंकि अगर 1 लेते हो तो ये 4 बनेगा, 4 आनी नहीं चाहिए, x की सबसे ज्यादा पावर 4, तो वो तो क्वाड्रेटिक कहां से हुआ। 2 लोगे तो अभी भाई 6 बन जाएगी, नहीं होगा, तो ये गलत, ये गलत, मेरा आंसर आएगा बी। और फाइनली हम लास्ट चरण पे बैठे यार। अब जैसे ये सवाल था एक, अब इसको मैं होमवर्क दूंगा आपको, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो अल्फा बीटा इसके 0 से, तो रीड द स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर 10 होगा। तो इसका एलसीएम लोगे तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, जो कि 10 है। 10 मतलब पता करना है, ठीक है, प्रूफ करना है, 10 नहीं है, प्रूफ करना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, हाँ, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ। अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, माइनस का बी बाय ए, बी का वैल्यू है माइनस का 4 तो 4 हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती है सी बाय ए, सी की वैल्यू है 1 और बाय 3 है, हाँ। तो भाई आंसर निकालो, अल्फा प्लस बीटा 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर 16/9 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 2/3 ही आएगा, 1/3 है, 2/3 होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/9, हाँ गौरव भैया। इसका एलसीएम लेना है तो 9 आएगा, तो 16 बचेगा, एलसीएम लोगे तो 3 3 2 6, हाँ गौरव भैया, अपॉन में 1/9, 9 से 9 कट गया, 16 में से 6 गए, आंसर मेरा 10 आ गया, और यही तो लाना था, तो ये तो सही है, इसको चेक करना पड़ेगा। अब ये आप घर पे करोगे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये वैल्यू -41/45 चाहिए, हाँ। तो क्या है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है, हाँ यही लिखा है। तो भैया अब अल्फा 4 प्लस बीटा 4 कितना है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होता है माइनस का 2 अल्फा बीटा, इसको आपको बनाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट देखना, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर
तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a² तो माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते ही ये बन जाएगा, प्लस का 2a भी आएगा, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से कट के ये बन जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये तो आपको पता ही है ना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। हाँ, अब ये तो मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू लिखी है अभी, अब इसके ऊपर था इसकी वैल्यू लिखी थी, ये तो इसके ऊपर था स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया, माइनस का इसको लिख दोगे अल्फा बीटा का स्क्वायर होल अपॉन ये पूरा। अब ये घर पे करना तुम अपना काम, ठीक है, मेरा काम यही खत्म हो चुका है। मैंने पूरी इक्वेशन को अल्फा बीटा के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। सॉल्व करना, देखना आंसर क्या आता है आपका इसका। ये आता है तो ये दोनों तो अलग अलग बातें बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। अगर ये सही आ गया तो दोनों सही हो जाएंगे, तो भैया आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगर ये गलत आ गया, मतलब RHS के बराबर नहीं आता, आप सॉल्व करते हो तो ये गलत होगा, तो ये ट्रू ये गलत, तो सी आ जाएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता देना, ठीक है। तो फाइनली यार हमने बहुत सारे सवाल आज के दिन हमने किए हैं, तो मेरे हिसाब से तो खत्म हो चुका है। लास्ट स्लाइड आई होप थैंक यू की होगी, लास्ट स्लाइड आई होप थैंक यू की होगी, थैंक यू है यार। तो राधे राधे, मजा आया होगा आपको पूरे इस सेशन के अंदर। इससे ज्यादा सवाल तो भाई आप लोग को ही पता है, मैं क्या ही पढ़ाऊंगा यार, मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा मेरे भाई, इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। बस आपको क्या करना है, आपको इन पूरी सीरीज को देखना है बाबू। आप मुझे एक बड़ा भाई मानते हो, एक अच्छा भैया मानते हो, जो आपके रिजल्ट में 80 आउट ऑफ 80 लाने में मदद कर रहा है, तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना। पूरी की पूरी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे रखा होगा, फिल कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो राधे राधे, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के साथ, जो कि होगा लीनियर इक्वेशन का। ऐसे ही कुछ सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, PYQ सब कुछ होगा उसमें भी, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो राधे राधे, जय हिंद जय भारत, सारा रा रा।